हैं अभी तक भी, फिर भी 5 मिनट में बुला लीजिए। आपके टीममेट्स बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और हर महीने जैसे कुछ ना कुछ नया हमको सीखने को मिलता है, आज भी वैसे ही होगा, कुछ ना कुछ नया तो जरूर सीखने को मिलेगा और उसको लेके हम अपना ईयर को भी बेस्ट कर सकते हैं। दिस ईयर जो एंड है अभी तक भी बहुत, फिर भी 5 मिनट, और नेक्स्ट ईयर का स्टार्टअप भी बहुत बढ़िया होगा फ्रेंड्स। तो सो बी अटेंटिव, बी एक्साइटेड with your pen and notes. सो इनवाइट करते हैं आज अभी हमारे ग्रेट अपलाइन मेंटर मिस्टर ज्ञान रंजन प्रधान एंड मैडम को, तो विथ योर बिग डिजिटल क्लैप, और मैं थोड़ा सबको अनम्यूट भी कर लेता हूं, थोड़ा आपका एक्साइटमेंट दिखाना चाहिए, क्योंकि अभी हम इतना एक्साइटमेंट होना चाहिए कि हम जो नया साल को जा रहे हैं उसमें मालूम हो जाना चाहिए कि हमारे टीममेट्स को, हमारे प्रोस्पेक्ट्स को, और हम क्या करने जा रहे हैं। सो हियर इज अनम्यूट मैं कर दिया, सो प्लीज हेल्प मी वेलकम विद योर बिग डिजिटल क्लैप विद हल्ला गुल्ला के साथ। यस यस मिस्टर ज्ञान Yes, Bhavani. Audible. Yes, sir, audible. Okay. Thank you, everyone. Thank you so much. Now the Monosini is just within the 5 minutes is coming right now on the way. Exact. Now we are at Bhubaneswar. Just get set ready for Maldives. Actually, diamond invitation हम लोग जा रहे हैं, तो अभी भुवनेश्वर में हैं. And we are so lucky and fortunate. हमें every month हमको opportunity मिलता है कि हम खुश नसीब समझेंगे कि इतना बड़ा जिसका आज नेटवर्क सारी दुनिया जानता है, करोड़ के नेटवर्क है, वो लीडर्स हैं, वो क्या यस सर अनम्यूट कर लीजिए आप सर, अनम्यूट आप भी कर लीजिए। श्योर, सब थोड़ा म्यूट कर लीजिए और वीडियो थोड़ा ओपन कीजिए, बिकॉज जैसे कि आपको लग रहा है कि हमारी जो मेंटर आपको जैसे देख सकते हैं, आपके साथ बात कर सकते हैं, आपकी पिक्चर के साथ वो बात नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज कंप्लीटली BFI आप मीटिंग। हमारी एक ही मिशन है, एक ही पर्पस है। जैसे कि हम एक लॉन्ग स्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन हम बना रहे हैं। हमारा जो अल्टीमेट गोल है, वी आर चूजिंग द एज 70 जो 27-28 में, we just want to maximize more than 5 numbers, more than 10 numbers. कंपनी तो राइट नाउ अभी 5x बिजनेस बनाने के लिए इज राइट नाउ रेडी। एग्जैक्टली अभी हमारा गोल है। व्हाई जस्ट विद BFI आप चलो, हर महीने आपको लग रहा है यार BFI अब तो हर महीने हो रहा है, क्यों? एग्जैक्ट दिस द ट्रू एग्जैक्टली, बिकॉज आपकी गोल है। अगर मैं प्लैटिनम हूं, ऑनेस्टली यू लिसन वेरी केयरफुल, इफ यू आर सिल्वर, आप अगर 15%, आप अगर 12% BFI, अभी आपकी एक ही मिशन है, एक ही गोल है, वन थॉट्स, वन मिशन, कि हमें नंबर्स ऑफ BFI कैसे प्रोड्यूस करेंगे एवरी मंथ आफ्टर मंथ। दैट इज द रीजन वेयर ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग्स ऑल ओवर। अगर आज हम एक नया BFI, अगर जो भी BFI नया, आज अगर हम बोलेंगे हमारा मेंटर्स आज श्रवण एंड संगीता चंद्र जी हैं, आपको सिखाएंगे 1 घंटा 2 घंटा, अभी आपके साथ बात करेंगे, ओके? वही आदमी एक्साइटेड हो, वही आदमी, आई एम ऑनेस्टली, जो नया BFI के साथ बैठ रहा है, दैट्स इट, ही इज मोर एक्साइटेड, सिंपल। दिस इज द रीजन यू आर ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स। अगर हमें ऐसे बस आ रहे हैं, ऐसे ही हमें सिल्वर है, ऐसे हमें प्लैटिनम, अगर मेरे डेप्थ में एक BFI नया नहीं आ रहे हैं, अगर मेरे विड्थ में एक नया BFI नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। एवरी मंथ हमें इसलिए कर एक नया BFI हमारी इतना बड़ा मेगा 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 ऑफलाइन मेंटर के साथ एक पर्सनल इंटरेक्टिव होता है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी वीडियो ऑफ करके बैठे, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एग्जैक्ट। You guys are deserve for diamonds 27-20 ही। इसका मतलब आप अपने को डिस्क्वालीफाई कर रहे कि मैं नहीं जा रहा हूं, हमें आपको छोड़ने के लिए जाए। देखो देखो भवानी, थोड़ा देख लो यार, तुम्हारी ग्रुप में कितने लोग तुमको छोड़ने के लिए जाएंगे, तुम्हारी डायमंड जितने भी एमरल्ड हैं, जसमीन थोड़ा देख लो तुम्हारी ग्रुप। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एग्जैक्ट बॉस, आई एम नॉट टेकिंग मच मोर टाइम्स। इट इज very sincere request to everyone. This is not a meeting, boss. This is not a meeting exact.
This is the time to correct yourself. This is the time of correction. This is the time of improvements. This is the time of adding some value. अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ हमारी मेंटर ऐसे तो बता रहे हो, क्या बताएंगे वही चीज हो, तो हमें क्यों मीटिंग रख रहे हैं? इसका मतलब इट इज टाइम फॉर करेक्शन. हमें भी बैठ रहे हैं, हमें अपने को करेक्शन करने की. आपको पता नहीं, मैं भाग दौड़ के आए हैं अभी मेरा गाड़ी है 2-3, अभी ऑटो में बैठ के लड़के को लेके अभी पहुंचे. गाड़ी मेरे सब अभी आ रहे हैं, अभी मेरे को टाइम में पहुंचना, बिकॉज आई एम कमिटेड, आई एम अकाउंटेबल. मेरे अपलाइन मेरे को देखना चाहिए कि मीटिंग मैं रख रहा, वो बंदा वो नहीं है, और मैं बोलूंगा कि एक्सक्यूज मैं वीडियो ऑफ करके मैं भी बता सकता हूं. आई एम नॉट पर्सन लाइक दिस, आई एम अकाउंटेबल. अगर आपकी वीडियो अगर ओपन नहीं कर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. अगर आप इस टाइम में ये टाइम सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा और कुछ नहीं करने का, कुछ सोचने का नहीं, सिर्फ मेरे अपलाइन जो बता रहे वही चीज सुनने का, वही चीज लिखने का, वही चीज इंप्लीमेंट करने का. अगर गाड़ी में जा रहे, यू स्टॉप राइट नाउ, लिसन वेरी केयरफुल. जो भी आप कर रहे, यू स्टॉप एवरीथिंग, बिकॉज दिस इज एन 1 point जॉब, 1 point mission, 1 thought. Then you can break the ice. It's not easy, boss. आप एक थॉट्स को ब्लेंड करने के लिए, एक माइंड को जो लिमिट जो आपकी जो लिमिट माइंड को जो सेल्फ लिमिटिंग फैक्टर है ना, इसको ब्रोक करनी है, लिमिटलेस बनाने के लिए. तो आज जो मीटिंग है, इट इज एडिंग वैल्यू. आज जो मीटिंग, इट इज अ करेक्शन. आज जो मीटिंग, इट इज अ सेल्फ इंप्रूवमेंट. So I'm not taking much more time. I'm so lucky. I'm so fortunate. Let's bring to the Zoom screens one of the most accountable, most ethical ways. The way I know. मेरे को और प्यार भरा बात हमें सीखे नहीं. He is the man of accountable. He is the man of ethics, man of wealth. That's. I hope it is enough for him to become a crown ambassador. Welcome to Shravan Bhai and Bobby, please. Okay. Thank you ज्ञाना and thank you भवानी. बहुत अच्छा लग रहा है आज फिर और एक बार आप लोग के साथ मिलके आज इस मीटिंग में. So we welcome all the BFA and of leaders. जो अगर पहला बार कोई आया, मतलब पहला डिस्ट्रीब्यूटर तो नहीं होगा, डेफिनेटली कुछ दिन हो चुका होगा तभी BFA होगा. फिर भी बता दें हमारा इंट्रोडक्शन. मेरा नाम श्रवण कुमार चांद, जैसा ज्ञान ने बताया. By profession I am a lawyer and she is my wife संगीता. ठीक है, आप लोग से अभी यहाँ पर बहुत कुछ बात करेंगे. पहले संगीता विल स्पीक बिकॉज वो यहाँ खत्म करके सी हैज टू अटेंड अनदर लेडीज मीटिंग, अभी इमीडिएटली चल रहा है, तो वो छोड़ के आई हुई है, तो सी हैज टू गो एंड अटेंड दैट मीटिंग. सी विल स्टार्ट, देन मैं आपसे बात करूंगा. सो ओवर टू संगीता. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग लीडर्स, and you all are successful leaders. फ्रेंड्स, आप अपने सारे मेंटर्स जो है, सारे जो अपलाइंस जो है और सारे जो टीममेट्स है, उन्हीं सभी के लिए जोरदार तो क्लैप बनता है. जोरदार क्लैप कीजिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ देम यू ऑल आर हियर, वी आर हियर. एंड फ्रेंड्स, सबसे पहले तो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस धरती में इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें भेजे, एंड जिसके थ्रू हो हम हमारे जितने भी सारे सपने, जितने भी सारे डिजायर्स हो, वांट्स हो, एंड जो भी कुछ ख्वाहिशें हो, वो चाहे आपका मटेरियल थिंग हो, नॉन मटेरियल थिंग हो, वो सारे ख्वाहिश को हम पूरा कर पा रहे हैं थ्रू दिस अपॉर्चुनिटी. एंड फ्रेंड्स, देखिए, कोई भी काम की शुरुआत होती है ना, तो उसका एक प्रोसेस होता है. जब एक इंसान एक माउंटेन को दिखता है ना, तब उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेरीज आता है, बहुत सारे डाउट्स आता है, बहुत सारे सवाल आता है, एंड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन का आंसर वो कभी कभी नहीं, उसको आंसर नहीं मिलता है. वो एग्जाम्पल एक माउंटेन को मैं दी, वो चाहे एक जो प्रेग्नेंट लेडी हो, वो चाहे एक लवर हो जो कि अपने जो महबूबा को माने दिल चाहे बहुत ही प्यार करता है, एंड एक स्टूडेंट हो जो कि टॉपर गया है, उसके अंदर एक प्रोसेस होता है. एक प्रेग्नेंट लेडी जो होता है, 9 months का एक प्रोसेस होता है. और जितने भी सारे सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो सारे इन्वेंटर्स होते हैं, हाँ, जो कि कुछ इन्वेंट किए हैं, कुछ इनोवेशन किए हैं.
एंड ये शुरुआत होता है ना हमारे विजन से होता है। जितने भी सारे सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं, जितने भी सारे सक्सेसफुल वाई ग्रुप है, आप देखेंगे ना, जितने भी सारे, वो चाहे भास्को दा गामा हो, वो चाहे आपका जो बल्ब इन्वेंट किए हैं, एंड वो चाहे आप जितने भी सारे जो भी सक्सेसफुल लीडर्स हो, एंड यहाँ बैठे हुए हैं जितने भी सारे सक्सेसफुल लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये एक हमें तो ये सेट होता है कि एग्जाम्पल सेट किए हैं, एक प्रूव कर चुके हैं अपने आप को कि ये एक प्रोसेस होता है। जब ये माउंटेन पर हम जाते हैं, जैसे कि मैं शुरुआत से बोली ना, जो क्वेश्चन आता है, जब यू विल एंजॉय, you can smell the roses along the way and you can enjoy the process। जब आप पहाड़ चढ़ेंगे, तब आप पहाड़ चढ़ने के बाद जब आप वो माउंटेन के पास पहुंच जाएंगे ना, तब आप देखोगे कि इतना बड़ा दिखता था, इतना स्टोन उसमें दिख रहा था, इतना अच्छा भी नहीं लग रहा था, लुकिंग नॉट एट ऑल ब्यूटीफुल, लेकिन इतना सुनहरा, इतना सुंदर पहाड़ है, इतना माउंटेन इतना अच्छा है। जो लेडी, एक जो बच्चा एक आता है दुनिया में, वो जो प्रोसेस को फील करता है, उसके लिए वो दिन रात भगवान को प्रे करता है, मैं एक बहुत अच्छा एक बच्चा मैं जन्म दूंगी इस धरती में, वो बच्चा आएगा एंड उसका जो जितने वो बच्चे को लेकर जितना सारा उसका जो सपने हैं, उसको मैं कैसे फुलफिल कर पाऊँ, मैं एक अच्छे पेरेंट्स कैसे बन पाऊँ, इस बच्चे का फ्यूचर में कैसे निभा पाऊँ। इसको तो मैं जन्म कर दिया, लेकिन इसका एक बच्चे पेट में होता है, तभी पेरेंट्स का ये होता है कि इसके लिए दिन रात वो सोचते रहते हैं कैसे इसको एक अच्छा इंसान बने, बी ए गुड माने ह्यूमन बीइंग। एंड एक जो लवर होता है ना, बहुत प्यार करता है, इन बिटवीन भी होता है कि कैसे उसको उसका जो गर्ल जो है, उसका जो दिल चाहे जो लाइफ पार्टनर उसको मिले, उसके बीच में प्रोसेस होता है। मैं क्यों बोल रही हूँ आपके, मैं बता रही हूँ। एंड हम अभी जो है 3-2 हम जा रहे हैं, हाँ, बियॉन्ड क्राउन एम्बेसडर जा रहे हैं। ये एक प्रोसेस होता है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 गोल्ड जाते हैं, प्लैटिनम जाते हैं, सैफायर जाते हैं, रूबी जाते हैं, एमरल्ड जाते हैं, डायमंड जाते हैं एंड बियॉन्ड। लेकिन उसके अंदर ये जो प्रोसेस होता है ना, दिस इज ब्यूटीफुल प्रोसेस फ्रेंड्स। एंड इसको महसूस होता है ना जब इसको हम अचीव करते हैं, और बिना अचीवमेंट में वो प्रोसेस का मजा नहीं होता है फ्रेंड्स। अभी आके 3% को बोल दीजिए ना, कैसे 3% बन गया, एक 6% बन गया, ये जो 9% जो BA5 में बन गया, आप सारे BA5 यहाँ बैठे हुए हो, कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट, गो अहेड, आप आगे बढ़ रहे हैं। एंड आपके पास इतने सारे जो मेंटर्स है आपके पास, जस्ट खुद के ऊपर बिलीव, मेंटर के ऊपर बिलीव, दुनिया की बात नहीं सुनना है। फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छा बात श्रवण जी मेरे साथ शेयर कर रहे थे कि जब हम दुनिया के बारे में जानना चाहते थे, तब हमें बोला गया कि दुनिया के बारे में जाना मत करो क्योंकि ये तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन हम अभी जब दुनिया के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं, तभी बोल रहे हैं कि क्यों नहीं सोच रहे हैं। तो लोगों की बात है, दोनों तरफ से ढोल बजाते हैं। अगर हम सक्सेसफुल बन जाते हैं, बोले कि ये तुम्हारे लिए हो सकता है, ये हमारे लिए नहीं है, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, आप कर सकते हैं, यू आर स्मार्ट पीपल ना, यू आर स्मार्ट गाइज, यू आर सो एजुकेटेड एंड आप इतना अच्छा प्रोफेशन, इतना अच्छा आप उसमें आप आ रहे हैं, एंड यू आर स्कॉलर, यू आर टफर, आप कर सकते हैं जब आप सक्सेसफुल हम बन जाते हैं। लेकिन जब नहीं बनते ना, तभी लोग बोलेंगे कि ये नहीं कर पाए, हमको पता था आप नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, दुनिया ऐसा ही है। तो आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? मन की बात, मन को सुनो, आपके मन में क्या है, अपनी बात सुनो, अपने मेंटर्स की बात सुनो, ज्ञानमान मनस्विनी जी की बात सुनो, यहाँ जो बैठे हुए हैं जो संतोष जी और भवानी जी की बात सुनो, गुरविंदर और जसमीत की बात सुनो, एंड यहाँ सो मेनी लीडर्स, मैं यहाँ नाम नहीं ले रही हूँ, सो मेनी लीडर्स, एंड जो आप अभी खुद अभी देख रहे हैं, the real successor of Miss founder double diamond and till crown, what the successful जो person जो है, हाँ, रश्मिता and चंदन, the what the success of Mr. राखाल and Mrs. मीता मोहंती, and आप सारे वो लोग जो है, डॉक्टर भागवत भाई एंड संयुक्ता भाभी का जो आप सारे बैठे हुए हैं, मनस्विनी जी एंड जो ज्ञान जी का, आप सारे जो बैठे हुए हैं ना, आप सारे इसलिए यहाँ हो बिकॉज ऑफ यू आर वेरी लवेबल पर्सन एंड यू आर रियली टीममेट्स जो कि अपने ऑफलाइन की बात सुन रहे हो, उन्हीं के गाइडेंस पर चल रहे हो। एंड ये ऐसा नहीं कि मैं 9% की और मैं चल रही हूँ, आपको बता रही हूँ, जस्ट बिलीव इन योर ऑफलाइंस। ये एक शुरुआत है फ्रेंड्स। एंड आप ये सोचिए, अगर मैं इसको कर लेता हूँ, अगर इसके अंदर मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ, आपके अंदर वो ढूंढना है व्हाई,
व्हाई मैं सक्सेसफुल होऊंगा, मैं इस बिजनेस को मैं क्यों करूंगा या क्या क्यों करूंगी, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा ना फ्रेंड्स, तो आप बिजनेस को कर डालेंगे। और जब आप कर डालेंगे ना, आप जब रियलाइज होगा, जब आप उस अचीवमेंट प्रोसेस में जाएंगे, तब ये जो प्रोसेस का जो मैं आपके साथ बता रही थी, ये प्रोसेस का जो रियली जो मीनिंग जो है आपको पता चलेगा। क्योंकि ये जो बैठे हुए हैं ना, दीज आर द पीपुल्स जो कि ये रास्ते में ये सिचुएशन में गए हैं, एंड इस सिचुएशन में गए हैं, उनका कोई हर्डल्स कुछ उनके रास्ते में नहीं आया, कोई सिचुएशन उनके रास्ते में नहीं आया, दुनिया के लोगों के नेगेटिव बात में उनमें नहीं आया, कुछ भी रिजेक्शन उन्हीं के सामने नहीं आया। वो सिर्फ फोकस किया अपने ड्रीम्स एंड अपने गोल्स एंड अपने की बातें, अपने ऊपर बिलीव, भगवान के ऊपर बिलीव, इसलिए वो यहाँ है। अगर आप आगे बढ़ जाना चाहते हो, जस्ट फाइंड आउट योर व्हाई, रीजन, क्यों आप बिल्ड करोगे, एंड इसमें अगर कर देते हो आपको क्या मिलता है, एंड अगर नहीं बिल्ड कर रहे हो तो आपका लाइफ कैसा होगा। जस्ट फाइंड आउट द रीजन, जस्ट वन इमोशनल रीजन, वन इमोशनल ड्रीम, व्हाई यू आर बिल्डिंग द बिजनेस, तो बाकी आपको सवाल मिल जाएगा। तो अभी ओवर टू श्रवण जी, वो आपके साथ बहुत कुछ ऐसे बातें करेंगे। ही इज माय फेवरेट स्पीकर, उनसे मैं सीखती हूँ। आज मैं जो आपके साथ शेयर की, एंड ये जो सारे टीममेट्स एंड मेरे हस्बैंड एंड भगवान एंड लक्ष्मी जी तो यहाँ वास करते हैं, सरस्वती जी तो यहाँ वास करते हैं। जो भी निकल आता है वो दिल से निकल आता है, ऐसा कहीं रटते नहीं मारते हैं, कभी कोई ये नहीं, सिस्टम के स्टूडेंट हैं और सिस्टम के हिसाब से चलते हैं, अपलाइन की बात माने एंड इसको कर डाले। ऐसे ही हमारे जैसे जितने भी सारे सक्सेसफुल लीडर है, आप भी ऐसे बन जाएंगे। जस्ट फॉलो देम, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, ओवर टू सर। Okay. So it was a great session. बहुत अच्छे संगीता जी ने बहुत अच्छे चीज बताए। इसमें दोस्तों कुछ बातें करेंगे धीरे धीरे, कुछ चीजें मैं आप लोग को ओके कुछ बातें करेंगे दोस्तों। शायद जैसा ज्ञान ने बताया ना, शायद इतना मैकेनिक्स के बारे में हम लोग बात आज नहीं करेंगे, लेकिन कुछ एटीट्यूड व्हिच विल टेक अस टू बिल्ड ए बिग बिजनेस, उसके बारे में बात करेंगे। भवानी, आवाज क्लियर है ना? यस मैम। ओके। सो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जैसा संगीता बता रही थी ना अभी, अगर आपके पास आप लेवल कुछ भी हो, आप यहाँ पर BFI हैं या यहाँ पर हाईएस्ट पिन फाउंडर EDC बैठे हुए हैं ज्ञान एंड मनोज, ठीक है, कोई भी पिन हो आप इन बिटवीन, अगर एक विजन नहीं है खुद के बारे में एंड टीम के बारे में, यू कैन नॉट हैव ए बिग बिजनेस। आप एक बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। सो फास्ट चीज जो मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा ना, सबसे पहला चीज, हैव ए बिग विजन। एक बड़ा सा विजन रखिए अपने आप पर, एक बड़ा सा विजन रखिए, ठीक है। अनलेस यू हैव दैट विजन, दोस्तों एक बहुत बड़ा बिजनेस नहीं बनेगा। क्योंकि देखिए, आप लोग भी सुने होंगे ये स्टेटमेंट, ए मैन विदाउट विजन अल्टीमेटली पेरिश। कोई भी इंसान दुनिया में जिसका विजन नहीं है ना, वो खत्म हो जाएगा, वो नहीं रह सकता है, ठीक है। एंड इफ यू डोंट हैव ए विजन, यू विल ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम योर रूट। अगर आप जिस रास्ते में जा रहे हैं ना, सॉरी, अगर आपका विजन नहीं है, आप भटक जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे। सो हैव ए क्लियर विजन, अपना जिंदगी में कहाँ पहुंचना चाहते हैं ना, एक क्लियर विजन देखिए। और मैं तो डेफिनेटली ये सजेस्ट करूंगा, आप अब्दुल कलाम जी का अगर कोई भी किताब या CD अगर कहीं पे सुनेंगे ना, ठीक है, बहुत अच्छा चीज आपको मिलेगा जानकारी की विजन के बारे में, ठीक है। नाउ अब आगे चलते हैं, क्योंकि देखिए एक बड़ा बिजनेस हर किसी का गोल है। आज का जो पर्पस है, हर महीना हम लोग जो बात करते हैं, पर्पस ये है कि ये एक अभी नया साल अगले महीना शुरू होने वाला है, ठीक है। तो 21-22 में कैसा हर कोई यहाँ पर प्लैटिनम जा सकता है, एंड 22 एंड 23 में बियॉन्ड फाउंडर प्लैटिनम रह सकता है। एंड मैक्सिमम यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, हम लोग एक साथ कैसा जाके एथेंस में विल एंजॉय, एथेंस में एंजॉय करेंगे ड्यूरिंग दैट सिल्वर जुबली ईयर ऑफ द कंपनी। दैट इज द बेसिक पर्पस एंड अल्टीमेट गोल इज टू A70 में डायमंड शिप, ठीक है, दैट इज द अल्टीमेट गोल।
लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए? ये ठीक है, प्लैटिनम भी चले जाएंगे, फाउंडर प्लैटिनम भी चले जाएंगे, लेकिन कैसा? नॉर्मली ये दिमाग में आता है कि जब मेरा टीम सही बनेगा तो हम ये कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों, टीम से पहले और एक चीज है, अगर वो हम कर लेंगे ना, शायद बाकी सब चीज हो जाएगा। दैट इज हमारे पर्सनल सर्कल। क्या हम अपना पर्सनल सर्कल के ऊपर काम कर रहे हैं? आर वी रियली वर्किंग ऑन आवर पर्सनल सर्कल? ठीक है, क्या हम अपना पर्सनल सर्कल को एम्पावर कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम मी सर्कल कर रहे हैं, बोले टू गेट द सक्सेस इन दिस बिजनेस। अगर नहीं कर रहे हैं, वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। उसका पर हमको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कुछ चीजें, कुछ छोटे चीजें हमको इसके लिए करना पड़ेगा। नंबर 1 इज, सबसे पहले तो कुछ मैं जस्ट छोटा कुछ चीज बताऊंगा जो कि यहाँ पर है। फर्स्ट थिंग इज लर्न as in a personal circle, learn to do 100 points by 5th of the month. And ये इंडिविजुअल टीम का पर डिपेंड करता है, कोई 2 तारीख, कोई 3 तारीख, कोई 5 तारीख, कोई 4 तारीख, ये आपका पर। बट 5 तारीख तक हमें ये कर देना बहुत जरूरी है, ठीक है। 5 तारीख तक हमको 100 पे भी करना सीखना चाहिए। कैसा सीखना है, क्या करना है, उसके बारे में नहीं बता रहा हूं। एंड हमारा बीएफए एंड अबव लीडर से हमारा गोल ये होना चाहिए कि एंड ऑफ द मंथ तक 300 पे भी करना सीखे हम। ये 2 काम हमारे पर्सनल सर्कल में हमको एक्सपर्ट होना है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा क्या करना है, ये करने के लिए 30 से 50 कस्टमर हमको कंप्लीट करना है। ये वॉल्यूम पार्ट को कंप्लीट करने के लिए ना, ये नहीं कि मैं 300 पे भी को खरीद ले रहा हूं, खा दे रहा हूं और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, नहीं। उसके लिए 30 से 50 कस्टमर, वो कैसा होगा, क्या होगा, उसके अंदर मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है। वो आप डिटेल्ड उसका टेक्निकलिटीज, वो मैजिक कॉर्नर, वो डेमो बैग, वो कस्टमर प्रोफाइल, वो सब आप सीख लेंगे अपना अपलाइन से, ठीक है। मैं बस ब्रॉडली इसको बता रहा हूँ, कुछ चीज जो आपको दिमाग में इसको डालना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट इज वॉल्यूम, सेकंड पार्ट इज टीम। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सपांड योर लिस्ट। आपको लिस्ट को एक्सपांड कीजिए। नंबर नेक्स्ट पॉइंट पर्सनल सर्कल के लिए, ठीक है। एंड इसको कंप्लीट करने के लिए, पर्सनल सर्कल को कंप्लीट करने के लिए और एक चीज यू हैव टू फाइंड आउट। आप सबको पता है, जो हमारे आप सबके आपके जो अपलाइन मेंटर राखाल जी बता रहे थे ना, 5-5-5, ठीक है। एट बीएफए एंड अबव लेवल एटलीस्ट आपको 5-5-5 कैटेगरी के अंदर रहना चाहिए। क्या है ये 5-5-5? पहला 5 जो है, एटलीस्ट डेली 5 कॉन्टैक्टिंग, 5 कॉलिंग करना है। सेकेंड 5 इज वीकली एटलीस्ट 5 प्लान दिखाना है। और जो लास्ट 5 है, एटलीस्ट इन ए मंथ 5 गेटिंग स्टार्टेड करना है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको ये 5-5-5 से जितना जल्द आप 7-7-7 में पहुंच जाएंगे ना, आपका सक्सेस का स्पीड और बढ़ जाएगा। ये पर्सनल सर्कल को आप बढ़ा के ना, 7 कॉलिंग इन ए डे, 7 एसटीपी इन ए वीक एंड 7 पर्सनल गेटिंग स्टार्टेड, खुद आप कर रहे हैं, खुद का टीम का इन ए मंथ। ये जितना जल्दी आप कर लेंगे, आपका सक्सेस का रेट उतना जल्दी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसका ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा आपको अपना पर्सनल सर्कल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। खुद का पेस मीटिंग कीजिए पर्सनल सर्कल में, बहुत जरूरी है। हम लोग सोचते हैं कि मेरा अपलाइन सिल्वर करेगा, अपलाइन प्लैटिनम करेगा। एज ए बीएफए लीडर स्टार्ट, मैं हर मीटिंग में शायद यहाँ पर बोलता हूँ, हर महीना बोलता हूँ, आप जिस दिन इसको इंप्लीमेंट करोगे ना, आप मोमेंटम संभाल नहीं पाएंगे, बोलेंगे हो रहा क्या हो रहा है मेरा टीम में, मैं कैसे हैंडल करूंगा। एज ए बीएफआई ओनली एट 1200 पॉइंट स्टार्ट हैविंग योर ओन पेस मीटिंग। वो 5 आदमी बैठे, 7 आदमी बैठे, 10 आदमी बैठे, 50 आदमी बैठे, इमेटेरियल। स्टार्ट हैविंग योर ओन पेस मीटिंग रेगुलरली इन ए वीक, ठीक है। अपलाइन कर रहे हैं तो इट्स गुड, वो उनका मीटिंग है, आपका होना चाहिए। ये आपका पर्सनल सर्कल को बढ़ाने में हेल्प करेगा, ठीक है। देन पर्सनल सर्कल में और क्या करना पड़ेगा, पढ़ने का हैबिट डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। किताब जो रिकमेंडेड बुक्स है ना, उसको हैबिट को लाइए रेगुलर बेसिस में। किताब पढ़ने का 45 मिनट्स टू 1 आवर वो लाइए। अगर फास्ट ट्रैक ग्रोथ चाहते हैं, अगर 100% 2023 सिल्वर जुबली ईयर में आप फाउंडर प्लैटिनम होके एथेंस जाना चाहते हैं ना,
तो पढ़ना हैबिट तो लाना पड़ेगा। मुझे पता है जब से हम लोग घर बैठ गए ना, ये बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, ये सब चीज कहीं ना कहीं थोड़ा इधर उधर हो गए। नो इश्यूज, कोई इश्यूज नहीं है, वी कैन ऑलवेज चेंज। हम आज डिसाइड करेंगे तो आज ही पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेम सीडी सुनना शुरू कीजिए, कोई भी मोड में हो, पुराना सीडी हो, आपका स्मार्ट टच में हो, कहीं पे भी हो, उसको सुनना शुरू कीजिए रोज के बेसिस में। एंड हर मीटिंग अटेंड कीजिए। बट मैं यहाँ पर एक ऐड करूंगा, आई विल सपोर्ट ज्ञानो जो बता रहे थे शुरुआत में ना, मीटिंग आप तभी अटेंड कर रहे हैं, 9 कोर्स स्टेप अगर टिक मार रहे हैं ना घर में दोस्तों, मैं थोड़ा स्ट्रिक्टेड पॉइंट ऑफ व्यू में बोल रहा हूँ, वो टिक तभी मारेंगे कि मैं मीटिंग अटेंड किया था और वीडियो ओपन करके किया था, नहीं तो वो क्रॉस मार दीजिए उस दिन का कि मैं आज मीटिंग अटेंड नहीं किया था। ये मेरा 9 कोर्स स्टेप का पार्ट है, अटेंडिंग मीटिंग ब्रैकेट में विथ ओपनिंग ऑफ वीडियो। अगर नहीं है तो मेरा वो 9 कोर्स स्टेप एक्सटॉप में नहीं किया, ठीक है। इसको आप शायद समझ नहीं पा रहे इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आगे चलते हुए इसको समझ जाएंगे धीरे धीरे इंपॉर्टेंस क्या है। मैं एक बीएफआई मीटिंग कर रहा था छोटा सा कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में, एंड आई वाज सो, मैं उसमें 33 लोग टोटल बैठे थे, मेरा वीडियो खुला था और एक का खुला था और सबका वीडियो बंद था। अब सोचिए आर दे रियली बीएफआई? मेरा ही टीम है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक लेग के अंदर, वो सही मायने में बीएफआई टीम है, जबकि बीएफआई लेवल में मीटिंग कर रहे हैं और हमको बोलना पड़ रहा है कि वीडियो खोलो। क्योंकि देखिए आप खुद का बिजनेस का मालिक हो, यहाँ पर आप तक कोई बॉस नहीं है ना, ओनली बोल सकते हैं, ठीक है। वो फील नहीं आएगा। एंड ये 100% श्योर है, अगर आप वीडियो ओपन नहीं कर रहे हैं ना, आप 100% यहाँ पर नहीं है। मैं एक चीज लास्ट में बताने वाला था, पहले बता देता हूँ, अभी आ गया दिमाग में तो अभी बता देता हूँ। देखिए ये बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने आप को आयरन जैसा बनाना पड़ेगा। आयरन मतलब जो भी स्पीकर है उस समय के लिए आप सोच लीजिए, वो भवानी है, वो जसमीत है, वो पंकज है, ज्ञान है, कोई भी है, मैं हूं, उस समय के लिए हम लोग मैग्नेट है यहाँ पर, ठीक है। वो मैग्नेट से आपको मैग्नेटिक पावर जाने के लिए ना आपको मैग्नेट बनना पड़ेगा हमारी जगह आके ये काम करने के लिए। तो वो मैग्नेटिक पावर ओनली एक आयरन को पास ऑन हो सकता है अगर, और तभी एक कम्युनिकेशन भी कंप्लीट होगा, ठीक है। अगर आप वीडियो बंद किए ना, मैं लिख के दे रहा हूं, इट्स अ गारंटी, आप आयरन नहीं है, आप वुड है, आप प्लास्टिक है, आपका पास वो कम्युनिकेशन नहीं जा रहा है। अगर वीडियो खोल के आप अटेम्प्टिवली बैठे हुए, सुने हुए, लिख रहे हैं ना, आप आयरन है और आप मैग्नेटिक पावर जा रहा है, आप भी बहुत जल्द मैग्नेट बन के उस जगह पे आ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मैसेज है, लेकिन ये मैसेज लास्ट को दूंगा, मैं सोच के आया था, मैं पहले ही दे दिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है इस चीज का, ठीक है। इफ यू वांट टू बी अ मैग्नेट, आयरन बनिए। आयरन बनने के लिए वो दिमाग नहीं तो ना, अगर आप मीटिंग हॉल में भी बैठे, जब आप मीटिंग हॉल में जाते हैं आप देखोगे बहुत लोग अंदर बैठ के नोट करते हैं, बहुत लोग बाहर जाके बरामदा में, वॉशरूम में इधर उधर ग्रुप लेके वहां बात करते हैं, वो सब प्लास्टिक है, वुड है। जो अंदर बैठ के लिख रहे हैं ना, वो मैग्नेट है, वो कम्युनिकेशन जा रहा है और वो मैग्नेटिक पावर पास ऑन हो रहा है उनके पास। हम अगर मीटिंग में आए हुए ना, हम कुछ मैग्नेटिक पावर लेने के लिए आए, अगर लेने के लिए आए हैं ना, उसको आने का जो रास्ता है उसको बीच में आप बंद क्यों कर देते हैं? अलाउ कीजिए मैग्नेटिक पावर को जाने के लिए, ठीक है। दैट इज द रीजन ये बोला जाता है कि ये खुला रखिए। तो ये कुछ चीज एंड हाँ, और मैं बोला था अपना जो पर्सनल सर्कल के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। यस, तो ये कुछ चीज करके जब आप पूरा रेगुलर बेसिस में करेंगे दोस्तों, तो आप आपका पर्सनल सर्कल को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तभी आप ये पर्सनल सर्कल को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये पर्सनल सर्कल को आप जितना अच्छा और जितना बेहतरीन बनाएंगे, आपका टीम डायनामिक्स और टीम उतना अच्छा बन सकता है। हम टीम का पीछे भागते रहते हैं और अपना पर्सनल सर्कल को हम नेग्लेक्ट करते हैं, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे कुछ टीम डायनामिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए जब टीम डायनामिक्स का बात होता है या टीम डायनामिक्स का बात होता है ना, ये क्या है, ये टीम डायनामिक्स है क्या, ठीक है। दीज आर मतलब अगर मैं बोलूंगा, टीम डायनामिक्स आर दो साइकोलॉजिकल फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग द डायरेक्शन ऑफ आवर टीम परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर। टीम डायनामिक्स आर दो साइकोलॉजिकल फोर्सेस, ये वो साइकोलॉजिकल फोर्सेस है जो कि हमारा
टीम का परफॉर्मेंस और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। ये क्या है? अगर ये चीज है, मैं थोड़ा टेक्निकली बता रहा हूं क्योंकि हम हर समय ये सुनते हैं वर्ड, इसको समझ नहीं रहे कि क्या है ये चीज, ठीक है। तो देन व्हाट आर दोस थिंग जो कि इन्फ्लुएंस करता है द परफॉर्मेंस ऑफ आवर टीम एंड बिहेवियर ऑफ आवर टीम, क्या चीज है, ठीक है। और कुछ चीज उसका साथ मैं ऐड जरूर करूंगा। अगर कोई भी पॉजिटिव टीम डायनामिक होगा ना, पॉजिटिव टीम डायनामिक occur when team members trust each other, work collectively and hold each other accountable। आप देखोगे उसी टीम में एक पॉजिटिव टीम डायनामिक डेवलप हो सकता है जहां पर टीम मेंबर्स अपने आप को ट्रस्ट कर रहे हैं, कलेक्टिवली काम कर रहे हैं एंड खुद को अकाउंटेबल मानते हैं, दूसरे को नहीं। द मोमेंट यू स्टार्ट टेलिंग कि ये हो सकता था, अगर भवानी ये करता तभी होता, वो टीम डायनेमिक से अलग हो गया। आपको ये देखना है कि मुझे क्या करना था, मैं क्या नहीं किया। यू पुट योरसेल्फ इन दैट अकाउंटेबल पोजीशन, नॉट अदर्स, तभी टीम डायनामिक्स काम करेगा एंड आप अच्छा तरीके से अपना टीम को बिल्ड कर सकते हैं अप टू पर्सनल सर्कल। अब क्या क्या चीज इसके अंदर आता है, ठीक है। व्हाट आर द, हम किस को, नंबर 1 देयर शुड बी ओपन कम्युनिकेशन। अगर टीम डायनामिक्स सही करना चाहते हैं ना, कम्युनिकेशन बहुत ओपन होना चाहिए दोस्तों। कम्युनिकेशन एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इसका पर अगर बात करेंगे तो एक पूरा सेमिनार चला जाएगा, मैं उसका अंदर नहीं जाना चाहता हूं। बस आप उसको सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लीजिए, टीम का अंदर, और मेरा टीम मुझसे शुरू होता है, मुझे लेके मेरा टीम में एंड मेरा अपलाइन को लेकर शुरू है, ठीक है। एक प्रॉपर कम्युनिकेशन रहना चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन रहना चाहिए। एंड वो कम्युनिकेशन के अंदर अभी मैं जो एग्जांपल दिखा रहा था, बता रहा था ना मैग्नेट का, दैट इज ए पार्ट ऑफ दैट कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर वो कम्युनिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, तो ये सब चीज उसके अंदर होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन सही है, टीम डायनेमिक्स अच्छा रहेगा, ठीक है। देन अलाइनमेंट, प्रॉपर अलाइनमेंट चल रहना चाहिए। अपलाइन, टीममेट्स या डाउनलाइन, आप डाउनलाइन बोलते हो, मैं टीममेट्स बोलता हूं, बात है, ठीक है। सबका एक प्रॉपर अलाइनमेंट रहना, इवन क्रॉस लाइन के साथ कैसे अलाइनमेंट रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सही टीम डायनामिक्स के लिए, अलाइनमेंट के रहना, ठीक है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बड़ा सही टीम डायनामिक्स करने के लिए या मेंटेन करने के लिए ना, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए, दिस इज ए पीपुल्स बिजनेस, ये लोगों का बिजनेस है, ये कोई पत्थर का बिजनेस तो नहीं है, ठीक है। जब आप लोगों को लेकर बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। क्यों? हर कोई अलग अलग कैरेक्टर का है, हर किसी का सोच अलग है, ठीक है। हम सबको एक सिस्टम के अंदर लाके डाल के एक जैसा बनाने के लिए की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल वी आर पीपुल, एक नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। बट हमें अगर सही टीम डायनेमिक्स मेंटेन करना चाहिए तो हमको कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको देखना बहुत जरूरी है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, इमीडिएटली उसको रिजॉल्व की। नंबर 1 पॉइंट, डोंट अलाउ द कॉन्फ्लिक्ट टू प्रोलॉन्ग। कभी कोई, मेरा इतना दिन का बिजनेस जर्नी में दोस्तों, हमने काफी बार बहुत सिचुएशन देखे हैं, कुछ गलती भी किए हैं, कुछ सही भी किए हैं। जो सही किए हैं वो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। जहां जहां गलती एक ही चीज करते हैं, हम उसको एक्सटर्नली में डेयर कर देते हैं। मैं कुछ हुआ, ज्ञान के साथ मेरा कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हुआ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, मैं सोच रहा हूं चलो देखता हूं ज्ञान क्या करता है। जैसे ही थोड़ा मैं लेट कर दूंगा ना, वो और सॉलिड हो जाता है, वो कॉन्फ्लिक्ट सॉलिड हो जाता है। सो इमीडिएट, क्यों ऐसा सिचुएशन गया है पहले, अगर मैं उसका पर एक्शन नहीं लेता ना, शायद ये टीम आज यहाँ नहीं होता। टीम का अपलाइन के साथ कभी ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ है, ठीक है। इमीडिएटली 2 मिनट में, 5 मिनट में, 1 घंटे में हमने उसके साथ उसके ऊपर बात की है। और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट है, एक चीज ध्यान में रखिए, लेकिन इसको गलत फायदा मत लीजिए। एक चीज बात में, हर समय डाउनलाइन सही है, जो कि नहीं है, लेकिन टू रिजॉल्व, हमारा पर्पस क्या है? देखिए, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे मत जाइए। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कॉन्फिडेंशियल डिफरेंट, वहां पर दिखा जाता है किसका गलती है, किसका गलती नहीं है, उस हिसाब से पनिशमेंट दिया जाता है। हमारा यहाँ मकसद पनिशमेंट देना नहीं है, हमारा यहाँ मकसद है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना एंड बिजनेस को बड़ा करना, ठीक है। होता क्या है, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट आता है ना, एक सिंपल सा छोटे चीज के लिए आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ईगो। कहीं ना कोई ईगो हिट करता है, ठीक है, एंड वही से शुरू होता है।
डाउनलाइन क्यों सही है? अगर मैं अड़े बैठूंगा कि मेरा ईगो बड़ा है और भवानी मेरे से झुके, और भगवान अगर मेरे से नहीं झुक रहा है, ये आज का दिन का बात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ उसी लेवल में आप आज बीएफए लेवल पे है और आपका टीममेट्स कोई 0% में है, कोई 30% में है। आज तो भवानी मैच्योर्ड हुआ है, आज मैं कुछ भी बोलूंगा भवानी तो हाँ बोलेगा, वो तो ना नहीं बोलेगा, ठीक है। वो सिचुएशन उनका लिए, मैं तो एग्जाम्पल के तौर में बोल रहा हूँ, अपलाइन डाउनलाइन उसलिए बोल रहा हूँ। अब आप सोचो, आप जिस लेवल पे आज बिजनेस बिल्ड कर रहे हो ना, वहां पर ये बहुत जरूरी है। जैसे ही कोई ईगो आता है, आप उस जगह पे उनका ईगो को प्रोटेक्ट करना है। आप अगर खुद का ईगो को देखोगे ना, ठीक है, उसका मतलब पहला चीज तो आप अभी तक भी किताब पढ़ना शुरू नहीं किए हो, तो अपना ईगो को हजम कर नहीं पा रहे, उसको शुरू कर लीजिए। अगर कहीं भी अभी भी टीम में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसका मतलब आप रिजॉल्व नहीं किए हैं। रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट एज अर्ली एज पॉसिबल एंड कम्युनिकेट विथ योर अपलाइन, जितना जल्दी हो सकता है, ठीक है, ताकि वो बड़ा इशू न हो जाए। बड़ा इशू क्या होगा? बड़ा से होगा वो कल बिजनेस नहीं करेगा, नुकसान तो आपका होगा। तो उसीलिए मैं आपको ये कितना बार पहले बता चुका हूं, आज और एक बार बता रहा हूं। आप सबका अपलाइन राखाल जी के बारे में, ठीक है। राखाल जी मुझे एक दिन बोले, श्रवण अगर मैं कैलकुलेट करूं ना 2000 बार शायद मैं जिंदगी में लोगों को सर्व्यू बोला हूं बिजनेस करने के लिए, एटलीस्ट 2000 बार। मैं बोला भाई ना आप क्या इतना गलती करते हैं? नहीं गलती नहीं करता हूँ, लोग गुस्से होते हैं, मैं सॉरी बोल देता हूँ। मैं बोला क्यों बोलते हैं? मैं बोल देता हूँ, उनका ईगो सेटिस्फाई हो जाता है। आज राखाल जी का कुछ नुकसान हुआ है सोचिए, लेकिन आप सोचिए आज फायदा क्या हुआ है। इट्स अ सिंपल वेरी इंपॉर्टेंट पीपल स्किल जो हमें सीखना है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इज अ बिग चैप्टर, और उसको कंट्रोल करने के लिए ईगो को कंट्रोल करना बहुत 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 जरूरी है। बड़ा टीम बनाना चाहते हैं, रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, दैट इज द ओनली मैसेज मैं दे सकता हूं। नेक्स्ट डायनामिक्स क्या हो सकता है? कमिटमेंट। टीम डायनामिक्स अगर सही करना है ना, टीम में हर किसी का कमिटमेंट को देखना बहुत बहुत जरूरी है। अगर पर्सनल कमिटमेंट रहेगा तो टीम डायनामिक्स पूरा हो सकता है, ठीक है। ये बहुत 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 जरूरी है उसमें ये करने के लिए। नेक्स्ट, पॉजिटिव थिंकिंग। हमको उसीलिए पता है मैं पर्सनल सर्कल पूरा करे। अगर हर कोई अपना अपना पर्सनल सर्कल पूरा कर रहे हैं ना, तो वो सक्सेसफुल लोगों का सीडी भी सुन रहे हैं, किताब पॉजिटिव एटीट्यूड का किताब भी पढ़ रहे हैं, तो पॉजिटिव थिंकिंग अगर रहेगा तो टीम डायनामिक्स बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक हाई परफॉर्मेंस टीम कैसा बना सकते हैं विद ऑल दोस डायनामिक्स? इतना सबको लेके कैसे एक हाई परफॉर्मेंस टीम हम बना सकते हैं? हैव ए क्लियर गोल tied closely to team and organizational priorities। एक क्लियर गोल बनाइए जो कि आपका जो टीम का ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रायोरिटीज है, ठीक है, एंड टीम का जो गोल है ना, उसका साथ मिला के एक क्लियर गोल बनाइए। अगर हाई परफॉर्मिंग टीम बनाना चाहते हैं तो टीम मेंबर्स का क्लियर गोल होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अंडरस्टैंड हाउ द वर्क फिट इनटू द ऑर्गेनाइजेशनल मिशन। जो भी काम वो कर रहे हैं ना, आप देखिए आपका टीम मेंबर्स जो भी काम कर रहे हैं ना, आप देखिए वेदर दैट वर्क इज फिटिंग इनटू द मिशन ऑफ द टीम। टीम का मिशन कुछ, आपका समझ टीम का मिशन है इस महीना कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है, समझ ये गोल आपने लिया है। और पूरा टीम क्या कर रहा है? टीम ओनली रिटेल कर रहा है। इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू द डिजायर्ड रिजल्ट, आपको नहीं मिलेगा। आपका इस महीना का गोल है या टीम का मिशन है, हम हर किसी का नया नया कस्टमर बनाएंगे, दैट इज आवर मिशन फॉर दिस मंथ। हो रहा क्या है? हर कोई ओनली प्लान दिखा रहा है, इट्स नॉट फिटिंग इनटू योर टीम्स मिशन, ठीक है। इट्स वेरी टेक्निकल, बट आपको ये सब चीज को देखना पड़ेगा। अगर बड़ा टीम बनाते हैं तो आपको लगता है, आपसे ये सोच रहे हो क्या बड़ा टीम बनाने ये सब करना पड़ेगा? ये सब बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। आप पर्सनल सर्कल को ठीक करके टीम गोल के साथ अपने आप को जोड़ दीजिए ना, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। आप अगर चाहते हो कि आज मेरा भी बिजनेस ऐसा बड़ा भवानी जैसा, ज्ञान जैसा हो, हम भी ऐसा डायमंड बने, फाउंडर एडीसी बने ना, आपको तो ये सब कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। हैव ए डिफाइंड रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर टीममेट्स। टीममेट में डिफाइन कीजिए क्या रोल है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो हर किसी को क्या क्या करना चाहिए ये डिफाइन कीजिए। अगेन वही चीज रिपीट कर रहा हूं, कम्युनिकेट क्लियरली टू योर टीम मेंबर्स एंड रेस्पेक्टफुली। क्लियर कम्युनिकेशन एंड रेस्पेक्ट के साथ कीजिए, ठीक है। मैनेज वर्क एंड डेडलाइंस, गोल्स जो भी है ना उसको मैनेज कीजिए। एंड सबसे बड़ा चीज है ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट ईच अदर। अपने आप को ट्रस्ट कीजिए, रेस्पेक्ट दीजिए। ये दोनों चीज अगर नहीं है ना, टीम डायनामिक्स
कभी भी नहीं हो सकता है दोस्तों। बहुत 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 जरूरी है दो चीज, ठीक है। अब सवाल आता है कि हमारा ये सब करने के लिए व्हाट शुड बी आवर माइंड सेट। वी आर ऑलरेडी हैविंग ए माइंड सेट, ये माइंड सेट चलता रहेगा या क्या होगा। देखिए दोस्तों, माइंड सेट दो तरह का होता है, एक है डिफॉल्ट माइंड सेट या जो माइंड सेट अभी है, दूसरा है डिजाइन माइंड सेट। हमको एक माइंड सेट डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। डिफॉल्ट माइंड सेट में बाय डिफॉल्ट वो आपको जहां लेके जाएगा, आप खुद नहीं पहुंच सकते आपके हिसाब से। अगर आप जिंदगी में जाना चाहते हैं जहां आपको पहुंचना चाहिए ना दोस्तों, आपको एक डिजाइन माइंडसेट करना पड़ेगा। यू हैव टू डिजाइन योर ओन माइंडसेट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा डिजाइन करेंगे, हाउ डू डिजाइन, सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑब्जर्व द सक्सेसफुल पर्संस, व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर स्पीकिंग, व्हाट दे आर एक्टिंग, क्या कर रहे हैं। ऑब्जर्व द सक्सेसफुल पर्संस, ठीक है। अब ऑब्जर्व कीजिए। अब ज्ञान है, अभी जब कभी बात करोगे आप देखोगे ज्ञान जी, जब आप लोग से बात करेंगे, जो वर्ड्स निकलता है ना, किस तरह का वर्ड्स निकलता है, वो कैसा निकलेगा जब तक आपका माइंडसेट ऐसा नहीं होगा। मैं तो खुद कभी कभी उनको पूछता, मैं उनका मुंह सामने ही बोल रहा हूँ कि ये सब तुम्हारे दिमाग में आता कैसा है। दिमाग में आता नहीं है, दैट हैज बीन डिजाइन्ड हियर, वो डिजाइन हुआ है। वो जब बात करते हैं कहाँ कितना, मतलब कैसा कैसा चीज को लाके कैसा क्या करके बात करते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, ही हैज डिजाइन्ड इट माइंडसेट। आपको भी करना पड़ेगा ऐसा। डिफॉल्ट माइंडसेट से नहीं होगा। डिफॉल्ट माइंडसेट इज चलती का नाम गाड़ी, गाड़ी जितना दूर चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला, ठीक है, वो नहीं होगा। आपको डिजाइन करना पड़ेगा। यू हैव टू बी रोल मॉडल। आपको अपना माइंडसेट डिफाइन करके ना, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना, आपको एक रोल मॉडल करना पड़ेगा एंड यू हैव टू टेक योर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप। आपको ओनरशिप लेना पड़ेगा दोस्तों। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बीएफए लेवल तक हम अपना ओनरशिप नहीं ले रहे, शायद बड़ा बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड आपको अपलाइन और मैम बैठ के आपको साल भर का दिखाएंगे, देख तू सितंबर में क्वालिफाई किया था, अब अगस्त आ गया और 11 महीना में तू अभी तक 2 बार लिया है बीएफए का बेनिफिट, ठीक है। अगर तू कर लेगा और टोटल 18 मंथ्स में तुझे मौका मिलने वाला, और जल्दी यही समझाते रहेंगे, ठीक है। अगर ऑनरशिप लिए ना 12 महीना आप ले चुके होंगे, दैट आपका कोर प्लस का बेनिफिट, बीएफए का एक्स्ट्रा कमीशन, ठीक है। सो टेक ओनरशिप। सिंपल सा चीज देखिए, आप जॉब में जिस माइंडसेट में जाते हैं ना दोस्तों, वो ओनरशिप माइंडसेट नहीं है। एक चीज, ये काम जॉब जैसा कर रहे हैं वैसे सीरियसली करना पड़ेगा, लेकिन माइंडसेट ओनरशिप आना चाहिए। जॉब में ओनरशिप माइंडसेट नहीं है। मैं किसी को बता रहा था, वो बारिश हो रहा था, वो मुझे उसी समय फोन किया कल। मैं बोला कहां पर, बोला ऑफिस में, बहुत हवा है रहा है और कीचड़ आ गया ऑफिस के अंदर, ठीक है। तो मैं बोला क्या ऑफिस का हालत खराब है। बोला अभी क्या करोगे ना, बारिश खत्म होगा घर निकलूंगा। मैं लोग कीचड़ साफ करके आएगा। बोला मैं क्यों करूं, अगर ओनर होता तो क्या करता। जॉब माइंडसेट है, मैं क्यों, यस व्हाई शुड ही, वो अपना काम कर रहा है, अपना तनख्वाह ले रहा है, वो क्यों करेगा साफ। ओनर होता सब निकल जाएंगे, लेकिन खुद साफ करेगा। मेरा घर, मेरा ऑफिस, मेरा दुकान, मेरा बिजनेस, खुद झाड़ू लेगा, खुद साफ करेगा। हम आज भी करते हैं, अगर जरूरत होता है तो क्या प्रॉब्लम है। मैं एक मालिक हूं अपना घर का, मेरा फैमिली का, मैं नहीं करूंगा तो कौन पड़ोस आके करेगा। लेकिन जिस दिन मैं नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, पता नहीं मेरा फैमिली का कंडीशन भी क्या होगा। आपको कैसा लग रहा है कि चार लोगों का फैमिली नहीं चल सकता है, हजार लोगों का हाँ बिजनेस चला देंगे विदाउट टेकिंग ओनरशिप, कैसा होगा। टेक ओनरशिप। एक बार ओनरशिप ले जाएंगे ना, खुद को पूछिए, हाउ डू वी रन आवर फैमिली, हम अपना फैमिली को कैसा चलाते हैं। बच्चे का तबीयत खराब हो गया, आप कैसा करते हैं। आप ऑफिस जाते हैं कि कोई कोलिग का तबीयत खराब हो गया, क्या करोगे आप, दौड़ोगे नहीं, दौड़ोगे, थोड़ा बहुत बोल दो के बाद खत्म नहीं होगा। तो हमको वो ओनरशिप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो रोल मॉडल बनने के लिए जब तक ओनरशिप लेंगे रोल मॉडल बन नहीं सकते। इट इज ओनली आफ्टर टेकिंग ओनरशिप विल स्टार्ट डूइंग ऑल द राइट थिंग्स एंड यू कैन बी ए रोल मॉडल फॉर द होल टीम, ठीक है। वो देखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट विथ ईच अदर। एक ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप रहना चाहिए एंड अपना अंदर वो ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए। मैं रिलेशन, अगेन कम्युनिकेशन जैसा एक बहुत बड़ा चैप्टर है, रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं उसका अंदर डिटेल्स नहीं जाना नहीं चाहता। बट दोस्तों, ये बिजनेस तभी चल सकता है जब हमारे अंदर एक
वेरी ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप होगा। अगर ये नहीं है तो कहीं ना कहीं वो ब्रेक हो जाएगा। वो मतलब हम जब पैराबल ऑफ द पाइपलाइन किताब पढ़ते थे ना, पाइप डालो घर घर में और फिर नल खोलना और पानी आएगा, वो बीच में नल लीक हो जाएगा। जहां कम्युनिकेशन या वो रिलेशनशिप नहीं है ट्रांसपेरेंट, वहीं से लीक होना शुरू हो जाएगा। आपका घर तक वो पानी पहुंचेगा नहीं या पैसा पहुंचेगा नहीं। इसीलिए ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप होना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए हम कभी कभी क्या होता है, जब उतना मेच्योर नहीं होता ना, हम अपने आप को दूसरे का बिहेवियर के हिसाब से चेंज कर लेते हैं। सपोज मैं संगीता का एग्जांपल दूं, शी इज वेरी लवेबल, बहुत ये लोगों को प्यार करती है, लोगों को बहुत अच्छा ट्रीट करती है। ठीक है, सपोज हमारे घर कोई आए, ठीक है, कोई आए हमारे घर घूमने के लिए, और संगीता ने उनको पूरा इमीडिएट, अरे बैठो तुम लोग आए हो, खाना खा के जाना। संगीता रसोई में गई, खाना फाना पकाई, ठीक है, वो खाना वाना खा के गए। और कुछ दिन के बाद हम लोग 1 महीने के बाद उनका घर गए और उन्होंने हमको चाय वाय देके, वहीं से हम 1-2 घंटा बैठे, लेकिन चाय देके उन लोग हमको छोड़ दिए। कुछ हम लोग का फिर दिमाग में क्या आएगा उस समय जब हम लोग, और एक बार ऐसा सिचुएशन होगा कि वो हमारे घर आएंगे, हम लोग उस टाइम में कैसा बिहेव करेंगे? अरे चाय लाओ, बिस्कुट दो, इनको हटाओ, फिर अभी क्यों मैं जाके किचन में इतना टाइम डालूं? डोंट चेंज योरसेल्फ बिकॉज ऑफ समबडी एल्स एटीट्यूड, नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, आपका एटीट्यूड, आपका कैरेक्टर आपका होना चाहिए, और किसी के लिए आप अपना कैरेक्टर चेंज मत कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, देखिए कोई किसी को खाना खिला रहा है या ओनली चाय दे रहा है, इसमें कोई खराब नहीं है। क्यों? इसमें कोई, संगीता कुछ डू इट, वो कर ली, और कोई कर नहीं पा रहा है तो उसका मतलब नहीं वो बुरा है। ठीक है, दूसरा चीज है, जो जैसा तैयार हुए हैं वैसे, आप देखोगे बहुत किसी का साथ ऐसा होता है, कोई घर आता है, हम उनको बहुत, कोई गेट के पास, जब घर के दरवाजे के पास बाई करते हैं, कोई सीढ़ी तक जाते हैं, कोई गाड़ी में जाके दरवाजा खोल के बिठा के आते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि जो गाड़ी में छोड़ के आए वो अच्छा है और जो दरवाजा में बाय बाय करते हो गलत है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर किसी का जो जैसा तैयार, जो बचपन से जैसे जो चीज देखे हैं उस हिसाब से वो बिहेव कर रहे हैं, उसमें गलत नहीं है वो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना कैरेक्टर और किसी को देख के चेंज कर दूंगा। ठीक है, मैं अगले बार उनको चाय देके दूंगा, मन कर रहा है कि नहीं इनको मैं खाना खिला सकता हूं, नहीं इसलिए नहीं खिलाऊंगा क्योंकि वो मुझे क्यों नहीं खिलाया था, नहीं, तो उसका मतलब वो रिलेशनशिप में मैं आगे चल नहीं ले सकता हूं। ठीक है, उनको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मैं तो अपने आप को क्यों चेंज करूं? दैट टू इन ए नेगेटिव वे, नॉट इन ए पॉजिटिव वे। पॉजिटिव वे हो तभी चेंज करो, नॉट इन ए नेगेटिव वे। यह इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और एक चीज आप बता रहा हूं आज को, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए और अगर हो सकते तो नोट कर लीजिए, शायद काम में आएगा जिंदगी में। रीरूटिंग ऑफ रिलेशनशिप को रीरूट कर लीजिए। ठीक है, रीरूटिंग का मतलब क्या है? मैं देखना चाहता हूं कुछ रिएक्शंस में हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग से, कौन जिंदगी में एटलीस्ट एक बार गूगल मैप यूज किए हैं? जब हम रास्ते में जाते हैं गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं, गूगल मैप यूज किए हैं, कोई थोड़ा हैंड रेज कुछ कर सकते हैं? देखते हैं। वाह, बहुत कोई कर रहे हैं, वेरी गुड। वाह, या बहुत कोई कर रहे हैं। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। तो गूगल मैप, मैं इसलिए पूछ रहा हूं गूगल मैप के बारे में आपको पता है। आपने कभी नोटिस किया है, आपको सपोज मैं अभी अपना घर से निकल रहा हूं और मुझे जाना है मास्टर कैंटीन, ठीक है, और गूगल में मुझे बताया कि आगे 200 मीटर के बाद टेक ए लेफ्ट टर्न। मैं अगर घर से निकलूंगा मेन गेट तक 100 मीटर या 50 मीटर जो भी है, उसके बाद गूगल मैप बोलेगा लेफ्ट टर्न, क्योंकि लेफ्ट टर्न में हर रोड है, राइट टर्न में भी है। लेकिन मुझे राइट टर्न में आगे दुकान से कुछ सामान लेना है, मैं गेट से निकला और राइट टर्न कर दिया अपना गाड़ी को। ठीक है, गूगल मैप क्या बोलता है इमीडिएट? गूगल मैप ये बोलता है कि आई एम रीरूटिंग योर रूट, नाउ गो स्ट्रेट 600 meters, then take a left turn, then go 2.5 kilometers, then take a left turn and take a U-turn. Now you are on the original road. यही तो बोलता है। क्या बोलता है गूगल मैप? ठीक है, गूगल मैप कभी ये नहीं बोलता है कि
मैं वो लैंग्वेज यूज नहीं करूंगा, सोच लो गाली देके कि तुमको गाड़ी चलाना नहीं आता है, मैं बोलता हूँ लेफ्ट में जाओ, तुम राइट में निकल रहे हो, ठीक है, अब घूमते रहो, जब जब जहां पहुंचोगे, देखो संभालो अपना जिंदगी, तुम तो बात मानते नहीं हो। गूगल मैप ने कभी ऐसा हमको बताया हुआ है आज तक नहीं। अगर ऐसा गूगल मैप बताता, अगर हमको गाली देता या और कुछ करता, कितने आप लोग से हो कि और एक बार गूगल मैप को यूज करोगे अगर वहां से गाली निकलता? नहीं। हम क्या करते हैं अपना जिंदगी में? हम जब कोई भी टेंशन में रहते हैं या कोई भी स्ट्रेस में रहते हैं या कुछ भी रहते हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसा होता है ना, हम क्या करते हैं? हम एनॉयड हो जाते हैं। क्या बार बार बता रहा हूं इस रास्ते से चलो, उस रास्ते से चला गया। टू बिल्ड ए लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, सिंपली दोस्तों रीरूट इट, जस्ट रीरूट द रिलेशनशिप, उसको रीरूट कर दीजिए जस्ट लाइक गूगल मैप, ठीक है। गाली देना से मत शुरू कीजिए, आपका प्रॉब्लम आपका पास है, ठीक है, आपका जो कुछ भी है वो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन आप उसको गाली देना मत शुरू कीजिए। आपका जो प्राइमरी इंटरेस्ट है ना, दैट इज टू गेट us to our goal and destination and not in making one feel bad or blaming one for making a mistake. हमारा जो प्राइमरी पर्पस है to take someone to his goal or destination, ये हर समय दिमाग में रखिए। हमारा प्राइमरी पर्पस ये नहीं है सामने वाले का उनका मिस्टेक को मैं कैसा दिखा सकूं कि कैसा कैसा क्या 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 गलती कर रहा है। तो इसीलिए अगर आप अपना प्राइमरी पर्पस से फोकस्ड है ना, सिंपली रीरूट इट, रीरूट कर दीजिए, आपका रिलेशनशिप सही रहेगा एंड द पर्सन विल रीच हिज डेस्टिनेशन, मे बी ए लिटिल लेट, मे बी 1 किलोमीटर मोर, शायद इस महीना मिस कर जाएगा, 6% अगले महीना जाएगा। लेकिन अगर गाली देना शुरू करेगा तो शायद वो बिजनेस में नहीं रहेगा। गूगल, सोच लीजिए गूगल अगर आपको गाली देना शुरू करे, आप कल गूगल यूज भी नहीं करेंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो सिंपली रीरूट इट। सो लेसन क्या है इसका पीछे जो कुछ भी बात हुआ, व्हाट इज द लेसन? लेट अस नॉट टेक आवर एंजाइटी एंड एंगर आउट ऑन दोज हु मेक ए मिस्टेक। हमारा जो एंजाइटी है टू गो फास्ट, ठीक है, जल्दी जल्दी बढ़ना है, आगे बढ़ना है, या जो एंगर है अंदर क्योंकि ऑफिस में गाली हुआ है, यहाँ पर प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, वो दूसरे के ऊपर ना निकाले, ठीक है, अगर बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं। एंड सेकंड लेसन क्या है? द बेस्ट ऑप्शन इज टू हेल्प देम फिक्स द प्रॉब्लम एंड नॉट टू ब्लेम। लेट अस रीरूट इन रिलेशनशिप टू, रिलेशनशिप भी रीरूट करें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एक चीज, डोंट बी अफ्रेड टू डू मिस्टेक्स। मिस्टेक करने के लिए कभी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज भी हम मिस्टेक करते हैं, बहुत मिस्टेक करते हैं, और आप जितना ज्यादा मिस्टेक करोगे उतना ज्यादा ऊपर जा सकते हो। अगर आप मिस्टेक नहीं कर रहे हो, उसका सिंपल सब मतलब एनालिसिस ये है कि आप काम नहीं कर रहे हो, एक्शन नहीं कर रहे। आप काम करोगे तो गलती होगा, वो गलती को घबरा के काम नहीं करने के लिए मत आप सोचिए, ठीक है। नेवर गेट अफ्रेड ऑफ डूइंग मिस्टेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अगर आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं ना, अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं ना, तो आप फेल के लिए तैयार हो रहे हैं। उसका मतलब फेलिंग टू प्रिपेयर इज प्रिपेयरिंग टू फेल। फेलिंग टू प्रिपेयर, अगर आप प्रिपेयर नहीं हो, अपने आप को तैयार नहीं कर रहे, उसका मतलब आप फेल होने के लिए अपने आप को बाय डिफॉल्ट तैयार कर रहे हैं। उसीलिए हर समय गेट रेडी, प्रिपेयर करिए अपने आप को, अपना सर्कल, पर्सनल सर्कल, टीम डायनामिक्स, हर चीज को प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। देन और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलिब्रेट रिचनेस इन योर लाइफ। अपना जिंदगी में रिचनेस को सेलिब्रेट कीजिए। हैव द राइट एसोसिएशन, ठीक है। अगर आप दिन रात आप जिससे भी मिल रहे हैं, जिससे भी फोन पे बात कर रहे हैं, अगर ओनली मतलब क्या बोलो, वो पॉवर्टी और ये नहीं, अभाव का बात कर रहे हैं ना, आपका वो रिचनेस ऑफ माइंड डेवलप नहीं हो सकता है। यू हैव टू एसोसिएट इन दैट लेवल ऑल्सो, जहां पर आप रिचनेस को आप दिखेंगे, रिचनेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है,
तभी आपका दिमाग में वो डालेगा। नहीं तो आप जितने भी सक्सेसफुल होंगे ना, अगर ये रिचनेस नहीं डाल के आप हर समय पॉवर्टी डाल रहे हैं अपने दिमाग में ना, आप देखोगे कि आप नीचे 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 खींचते जाओगे खुद का मिस सर्कल में अपना दिमाग में, तो आप बड़ा चीज नहीं कर सकते हैं, ओनली रूटीन चीज करेंगे और वहां आगे नहीं जा सकते। सो डेवलप दैट रिचनेस इन योर माइंड। अगेन, आपका जो गाड़ी, ये जो जिंदगी का गाड़ी हो, बिजनेस का गाड़ी हो, जो कुछ भी चला रहे ना, गिव ए स्पार्क टू योर व्हीकल। एक स्पार्क देना चाहिए, ठीक है, वो आपका व्हीकल में। देखिए, आपका गाड़ी अगर फ्यूल भरती भी है उस गाड़ी में ना, तभी भी क्या आपको लगता है कि वो स्टार्ट ले लेगा? गाड़ी में फ्यूल तो भरती है, लेकिन स्टार्ट ले लेगा और गाड़ी चलने लगेगा? नहीं, यू हैव टू गिव ऑन इग्निशन। वो इग्निशन से स्पार्क निकलता है, ठीक है। जब तक वो चाबी डाल के वो इग्निशन आप नहीं दोगे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकता है। ओनली फ्यूल डालने में गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकता है। सेम वे में आप जितना कुछ भी कर लीजिए, अगर वहां पर वो इग्निशन नहीं दे रहे हैं ना आपका बिजनेस में या अपना जिंदगी में, और इग्निशन कहां से आएगा? ये सब मीटिंग से। शायद आज का मीटिंग आपको एक इग्निशन दे सकता है, शायद कल का जो सेमिनार है 3 बजे वो एक इग्निशन दे सकता है। यू डोंट नो, somewhere somehow you have to put one ignition to start that vehicle, और तभी आपका बिजनेस आप देखोगे कितना आगे जा सकता है, ठीक है। और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज कुछ कुछ छोटे छोटे है दोस्तों, बहुत ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे। मैं जब तक वीडियो नहीं दिखाऊंगा, मुझे लग रहा है कि ये कंप्लीट नहीं होगा, तो एक वीडियो तो जरूर देख लेंगे। हम जितने जो कुछ भी बात किए ना, इस सबको लेके एक छोटा सा वीडियो, ठीक है, 2-3 मिनट का एक वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर और आगे बात करेंगे। Develop a strong mind and you will live a strong life. If you only ever listen to one thing I say, listen to this. Develop a strong mind and you will live a strong life. A strong mind is built from feeding it with positive thoughts and learning new things every day. Not every now and then, not for a little while, every single day. A strong mind is built with daily gratitude. When you are grateful for everything you do have, you have no room for negativity, no room for doubt or anxiety. A strong mind is built with goals. Goals that give you a reason to get up out of bed and attack the day. A strong mind is built from knowing you are responsible for your life, your results, your success and your failures. A strong mind is built with learning new things every day on topics that expand your mind and develop your skills. Growth is the key to life. If you are growing and challenging yourself every day, you'll lead a happy life. If you're not, you will suffer. The mind is like a muscle. It gets stronger when you embrace challenges, when you push it to its limits, when you learn what works and apply that to your life. A strong mind is one that surrounds itself with the right people. A strong mind does not let opinions alter its course in life. It follows its own path no matter what. A strong mind is one that visualizes success and is prepared to work to make that picture come to life. A strong mind does not let fear get in the way of success. Strong mind, strong life. Zig Ziglar once said, if you are not willing to learn, no one can help you. If you are determined to learn, no one can stop you. Live your life with that determination to learn every single day, and no one will stop you. ओके दोस्तों, जस्ट ए मिनट, जस्ट जितना सारे मतलब जो कुछ भी आप लोग सुने ना वीडियो में, मेरा जो कुछ भी बातचीत था, ये टोटल बातचीत को समराइज कर लिया 4.5 मिनट में, ठीक है। पर्सनल सर्कल एंड टीम डायनामिक्स दोनों के बारे में वो पूरा वीडियो में वही चीज ही बात होना था, और कुछ बात हुआ नहीं है। एंड टू फाइंड आउट दिस वन वीडियो,
आई हैड टू गो थ्रू 41 वीडियोस, ठीक है, कि ऐसा एक वीडियो निकाले जो कि अपना जो बताना है उसी के साथ वो मैच करे, सो दैट एवरीबॉडी कैन रिलेट टू इट, कि जो कुछ भी बात हुआ। दोस्तों अभी कंप्लीट करेंगे, फाइनली इतना ही बोल रहा हूँ कि ये हम सब दिल से चाहते हैं, ठीक है, कि आप हम डेफिनेटली मैकेनिक्स के बारे में कुछ बात ही नहीं हुआ है, वो आपको आगे आगे आप अपना टीम से डेफिनेटली वो सीख लेंगे, एलओएस से सीख लेंगे, लेकिन ये एक सॉलिड गोल बनाइए कि 2022 में हम लोग प्लैटिनमशिप खत्म कर रहे हैं, ठीक है, 2023 में फाउंडर प्लैटिनमशिप खत्म कर रहे हैं। ये गोल सॉलिड कीजिए, लॉन्ग टर्म में 70 का गोल है, मुझे पता है सबका गोल है, बट 23, 22 ये दोनों स्ट्रॉन्ग गोल कर लीजिए कि मिनिमम गोल ये है, ये कोई से ज्यादा जा सकता है बट मिनिमम गोल ये होना चाहिए। जब आप इसका ऊपर कमिटमेंट करोगे ना, आप देखोगे कि जितने में कितना बड़ा आप बिजनेस बना सकते हो और आपका जिंदगी कितना खुशहाली हो सकता है। आज जो घर के सपना आप देख रहे हो दोस्तों, वो सपना पूरा हो सकता है अगर आप ये करोगे तो। आप सोचो ना, जिंदगी में 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा इनकम आ जाए तो कैसा रहेगा वो जिंदगी। क्या जो गाड़ी आप सोच रहे हो गाड़ी आप चेंज कर सकते हैं? क्या बच्चे के बारे में जो सोच रहे हैं क्या उसके लिए वो खर्चा आप कर सकते हैं? विल यू हैव दैट चॉइस ऑफ लाइफ? आपको लग रहा है वो चॉइस? क्या आपको लग रहा है कि गांव में करना है वो कर सकते हैं, पेरेंट्स के लिए करना है कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। स्टार्ट डूइंग इट, वंस यू विल बी इन दैट सक्सेस जोन फ्रेंड्स, आप देखोगे आगे जाने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता, आप आगे 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 चले जाओगे, बट स्टार्ट मूविंग इनटू दैट सक्सेस जोन, ठीक है। जैसा वो रॉकेट जाता है ना, एक बार वो इस जोन को छोड़ के जब वो उस जोन में घुस जाता है तो ऑटोमेटिक वो आगे चला जाता है, स्पीड उसको ले लेता है। आपको बस यही चीज करना है। फाइनली एक चीज मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगा, नॉर्मली मिडिल क्लास लेवल पे जब हम लोग रहते हैं या हैं, हमारा एक ये सोच रहता है कि सेविंग्स करेंगे, ठीक है, चलो कैसे भी हो, इस हर साल अगर 5,000 सेविंग्स हो जाए, 10,000 सेविंग्स हो जाए या 50,000 का फिक्स डिपॉजिट कर दे, दैट इज गुड, मना नहीं। लेकिन दोस्तों आप वो पैसा को इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच के, वो तो डेफिनेटली करना है, वो नहीं मना कर रहा हूं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट्स में आपको और एक चीज सोचना पड़ेगा जो आज हम लोग करके आज इस जगह पे है, जो आज भवानी अनु ज्ञान मनस्विनी करके इस जगह पे है, ठीक है। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन पीपल। उससे बड़ा इन्वेस्टमेंट दुनिया में कुछ नहीं है। आज हम लोग जो कुछ भी जिस जगह पे भी है, कैसा है, क्या हुआ है, ओनली थिंग इज वी हैव इन्वेस्टेड इन पीपल। और मैं जितना कुछ ये बताया ना अभी तक करने के लिए, वो करना मतलब पीपल, लोगों से इन्वेस्ट करना ही तो है ना, और क्या, ठीक है। स्टार्ट डूइंग इट एंड द रिवॉर्ड अनबिलीवेबल। आप सोचो ना, आप ऐसा इन्वेस्ट करते, आप एक लोगों के ऊपर ऐसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक के बाद एक, ठीक है। आप बोल, एक लोग आपका जसमीत जैसा निकल गया, एक भवानी जैसा निकल गया, एक पंकज जैसा निकल गया, एक ज्ञाना जैसा निकल गया, ठीक है, और एक राखाल जी निकल आए आपका इन्वेस्टमेंट में। क्या रिटर्न है? क्या 50,000, 10,000, 20,000 के पीछे भाग रहे हैं कि कैसा इस साल के अंदर 50,000 इकट्ठा होगा तो मैं उसको फिक्स डिपॉजिट में रखूंगा, 5 साल में वो 70,000 बनेगा, 10 साल में वो 1,20,000 बनेगा। 5 साल में आपको पता है एक आदमी का ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट में पैसा का नहीं बोल रहा हूं मैं, जो सब बात हो वो बोल रहा हूं, ठीक है। अगर ये करोगे, आपका रिटर्न क्या है जिंदगी में? एक लोग करोड़ों दे सकते हैं, आपको करोड़ों दे सकते हैं। आज राखाल जी जो इन्वेस्टमेंट करके जा चुके हैं ना, आप सोचिए ना कहां जा रहा है, जो इनकम हो रहा है कहां हो रहा है, कितना हो रहा है। अगर वो पैसा में इन्वेस्टमेंट होता, कितना पैसा वो कर सकते थे नौकरी से बचा के इन्वेस्टमेंट। सो ये सोच डालिए कि हमें लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करना है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी बट इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स। जो आज बात हुआ, अगर एक बार आप लोगों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने का माइंड सेट कर लेंगे ना दोस्तों, आप देखोगे कि आप जिंदगी में कितना बड़ा चेंजेस आ जाएगा और आप कितना कुछ बना सकते हैं, ठीक है। मेरा ये पूरा विश्वास है कि आप ये सब कर सकते हैं, आप लोग आगे जा रहे हैं। एंड जो गोल है टीम का 2022 में मैक्सिमम प्लैटिनम सर्कल है, 2023 में ऑल ऑफ यू आर गोइंग बियॉन्ड फाउंडर प्लैटिनम। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू द होस्ट। यस भवानी, प्लीज करिए। यस, बताओ सबको। यस मैंने, थैंक यू मैंने। और अभी एक्चुअली जस्ट
यस, स्पॉटलाइट मतलब ये मत कीजिए। हाँ, या सो थैंक यू है ना। आज हमें एक्चुअली जो स्पार्क मिला इस सेशन का कि आज का मीटिंग बहुत लोगों के लिए भी एक लाइफ चेंजिंग इवेंट होगा, और जो एनर्जी आपने भर दी, एक्चुअली 21-22 विल बी द बिगेस्ट ईयर ऑफ आवर बिजनेस। और हम लोग यही डिसीजन ले रहे हैं कि नंबर्स ऑफ BFI जो है वो कैसे नंबर्स ऑफ प्लैटिनम में कन्वर्ट हो जाए। ये जस्ट जो भाई ने आज बताए उसको मतलब फॉलो करते हुए जाना है, जो टीम डायनामिक्स के बारे में बताए। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट बिफोर डूइंग टीम डायनामिक्स के बारे में जानना, वो पर्सनल सर्कल के बारे में भी आप जान जाएंगे ना, वो टीम डायनामिक्स आप ऑटोमेटिक कर लेंगे। तो जैसे मैं हमेशा अभी कुछ दिन से बता रहा हूँ कि जैसे एक वोट का भी पावर होता है ना। एक वोट का जैसे पावर होता है, ऐसे ही अपना भी कुछ पावर है, दैट इज आवर पर्सनल सर्कल। उसमें इतना पावर है जो आज भाई ने बताए कि वही पावर आपका टीम डायनामिक्स में सिखाएगा, एंड यू विल हैव ए ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। एंड एट लास्ट भाई ने जो पूरा क्रीम बता दिए, बिफोर इन्वेस्टिंग मनी एंड इन रियल एस्टेट और जो भी आप करना चाहते हैं, यू जस्ट इन्वेस्ट इन पीपल। एंड वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग कि वी आर इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ह्यूज। यू जस्ट कैच दैट फ्रीक्वेंसी इन दिस फंक्शन। और भाईना थैंक यू भाईना, और भाउजो और अनु आप भी कुछ से। एग्जैक्टली, बहुत ही पावरफुल टॉक था। और जब सेशन स्टार्ट होने वाला था, मैं सोच ही रही थी कि आज कुछ नया जरूर मिलने वाला है, कुछ तो नया होगा, क्योंकि हर एक सेशन में कुछ कुछ डिफरेंट ही होता है। और आज का सेशन बहुत ही पावरफुल था, और सारे पॉइंट्स तो इम्पोर्टेंट थे, बस हम लोग दोनों ही बहुत 8-9 पेज लिख चुके हैं। और सबको हमको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि 21-22 को हमको बेस्ट बनाना है। और एक पॉइंट तो मैं जरूर बोलूंगी कि वी शुड नॉट चेंज आवरसेल्फ बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड ऑफ अदर्स। ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर हम खुद को ही चेंज कर लेंगे तो हम बड़ा बिजनेस नहीं बना सकेंगे। अगर पॉजिटिव में करते हैं दैट इज गुड, बट नेगेटिव अगर है तो हमें उसको दिल पे नहीं लेना है, अपने को अपने रास्ते में चलना है। दैट इज द बिगेस्ट पॉइंट। थैंक यू हैना, थैंक यू भाउजो फॉर each and every teachings. And one more thing I just want to add कि जैसे BFI लीडर्स का अपना प्रेस मीटिंग में होना चाहिए, और प्रेस मीटिंग में ये भी एक टॉपिक रख सकते हैं, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस मीटिंग, यू जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस। एंड आज तक नहीं, आज से सही हो सकता है। सो नेक्स्ट अभी हम इनवाइट करते हैं फाउंडर्स एमरल्ड, जसमीत एंड गुरविंदर को। पंकज भवानी थोड़ा एमरल्ड से करो। अभी राजेंद्र मिश्रा है, थोड़ा एमरल्ड एंड आप से करो। एमरल्ड एंड आप, राजेंद्र मिश्रा है तो इनको थोड़ा कॉस्ट बना। ऑल द एमरल्ड एंड आप, अभी थोड़ा टाइम हो जाएगा। प्लीज यस यस ऑल, मैं तो अभी राजेंद्र को देख रहा हूँ, लेकिन सब एमरल्ड एंड आप थोड़ा प्लीज थोड़ा हैंड रेज करेंगे प्लीज। यस राजेंद्र, प्लीज यूज शेयर योर। Yes, all the emerald, please raise your hand so that Bhavani आपको post बनाएगा। Thank you Bhaina and Bhavajo for your today's sharing. It's a awesome session for all of us, and it's not and BFI because this business for everyone, because हर stage में हमको एक नया बन के इस business को आगे ले रहे हैं। तो ये जितने भी सारे चीजें सिखाया, ये BFI से ज्यादा हमको ज्यादा सीखने को चाहिए। क्योंकि जैसे आपने बताया, ये बिजनेस में एक सबसे मेरे को तो 2 चीज बहुत ही अच्छा लगा, दैट इज रिचनेस माइंडसेट, बिकॉज वी आर इन द मल्टी मिलियनियर बिजनेस। तो हमारा जो माइंडसेट को पहले एक रिचनेस बनाना ही हमारा बिजनेस को रिच बनाना। तो बिजनेस तभी बड़ा बनेगा जब आपका माइंड को वो चीज आप जब आप उसको विजुअलाइज करोगे, आप जब वो टॉपनेस माइंडसेट आपके अंदर आएगा। एंड सेकेंड चीज अपने जो मैं ऐड करना चाहूंगा, जो गिव ए स्टार्ट टू योर व्हीकल, मतलब आप जो गोल बना रहे हो, जो आपने जो ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, उसके एक स्टार्टअप की जरूरत है, क्विक स्टार्ट की जरूरत है। अगर वो स्टार्ट आपने अभी शुरू कर दिया, क्योंकि नेक्स्ट फिजिकल ईयर का 1 महीने हो आपके हाथ में है, अभी से वो स्टार्ट होना चाहिए।
ताकि we are in a looking forward a new dimension of our business for next physical year. Thank you, and back to my host. Yes. So next. नेक्स्ट हमारे पास और एक एमरल्ड है, मिसेस अन्नपूर्णा त्रिपाठी। मैडम, यू कैन स्टार्ट। गुड मॉर्निंग टू ऑल, माई सेल्फ अन्नपूर्णा त्रिपाठी। सबसे पहले श्रवण भाई एंड भाभी को मेरा प्रणाम है, ज्ञान भाई एंड भाभी को मेरा प्रणाम है। और आज हमको बहुत कुछ सीखने मिला। सबसे बड़ा बात है कि बड़ा विजन देखना है और मी सर्कल को पहले मी सर्कल को कंप्लीट करना है। और जो हमारा 2021-22 और 22-23 में को बड़ा गोल रखना है। बहुत कुछ सीखने मिला है और स्ट्रांग गोल रखना है। ओके, थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट अभी एनीवन जो फाउंडर्स, सॉरी, हाँ, यस, नाउ डॉक्टर केसी बेहरा, प्लीज आप कुछ शेयर करेंगे आज का लर्निंग। थैंक यू भवानी, थैंक यू। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और ग्रेट मेंटर श्रवण चैनल संगीता के लिए, दिशा मेंटर और बुलबिल्डर। तो आज जो टीचिंग दिया ना वो बहुत अच्छा हुआ। एक ही माइंड सेट हुआ, पर्सनल सर्किल तो वो होगा, एक ही माइंड सेट आज टुडे मिला। फ्रॉम टुडे हमको जाना पड़ेगा राइट BFI, हमको सेट करना पड़ेगा इस मंथ में राइट BFI राइट BFI एंड 222 अगस्त 222 में मिनिमम तो प्लैटिनम लेना चाहिए और 220 में BM2 फाउंडर प्लैटिनम। तो हमको फोकस देना पड़ेगा और राइट BFI के लिए। तो आज बहुत राइट BFI क्रिएट के लिए आपको बहुत कुछ सीखने मिला, इसीलिए मैं थैंक देना चाहता हूँ अगेन। थैंक यू भाई। इसे हमको एक मीटिंग मिलने से हमको बहुत अच्छा होगा, आगे जाने से हमको बहुत मदद मिले, क्योंकि हमको बहुत मैंने आज तो 20 साल हो गया आपको देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ और आपको देख के हमको बिजनेस आगे जा रहा हूँ। तो इसीलिए थैंक्स टू अगेन और ग्रेट applying श्रवण चैनल संगीता चैनल एंड थैंक्स देना चाहता हूँ माय क्रिएटर मिस्टर ज्ञानरंजन प्रधान एंड मनोज प्रधान, ही इज माय क्रिएटर। उसका बाद में ज्वाइन किया था, आज इसी फील्ड में हूँ, उसको मदद से। तो थैंक्स टू ज्ञानरंजन एंड मनोज प्रधान एंड थैंक्स टू एवरी, आज जितना भी ज्वाइन किया आज डिसीजन लीजिए आगे जाने के लिए। थैंक्स टू एवरीबॉडी। ओवर टू अस, ओवर टू अस। थैंक यू डॉक्टर केसी बेहरा सर। अभी हम सुनते हैं मिस्टर पंकज एंड हिमालयन जी को। So wow, it is a great evening, mind blowing session था, really भाईना श्रवण भाईना दूर से हमारा प्रणाम है, भाभी को हमारा प्रणाम है। तो really it was awesome, nothing add to it. It was not for BFI, it was only for us to refresh again. So I'm not adding much more things, just I repeat again what I learned through it. That is rerouting the relationship like in Google Map. What is mind blowing, really. We miss it many times, but we learned today not to miss it again, to rerouting the relationship. But I learned through the videos, whatever happened here around me doesn't matter. It matters what happened within me. उसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और can I do better regardless whatever hard it. Then strong mind, strong life. Lead its own path no matter what. हमको ही आज सीखने मिला, again to rebuild, reconstruct, repair ourselves. Many thanks to Shravan Bhaina and Baujo and organizing by Bhavani Bhai and our mega mentors Gyana Bhai. So over to good evening to all of you. पहले तो श्रवण भैया और भाभी जी के लिए हमारी यहाँ से प्रणाम है और ज्ञाना भैया और भाभी जी के लिए भी हमारी यहाँ से प्रणाम है। आज का सेक्शन में हम बहुत कुछ सीखने को, जो शुरू से एंड तक बहुत कुछ हमको सीखने को मिला। तो
तो एक दो लाइन तो हम जरूर बोलेंगे कि जैसे कि हमने सीखे जो माइंडसेट के बारे में भैया जी बोल रहे थे कि डिफॉल्ट माइंडसेट और डिजाइन माइंडसेट, हाँ ये अच्छी तरह हमको समझ में आ गया कि किस तरफ हमको माइंड सेट करना है। और ऑनरशिप के बारे में जो भाभी जी के जो हमारी फैमिली को हम जैसे कि एक पेरेंट्स या फादर चलाते हैं, बच्चों को तबीयत जैसे वो ऑनरशिप लेकर उसके बारे में भी वो ख्याल रखते हैं, तो वही ऑनरशिप इस बिजनेस में हमारे पास कैसे रहना है, यही भी हमको सीखने को यहाँ पर मिला। और रिलेशनशिप में जैसे कि हमको बहुत कुछ वो बोलकर गए कि जैसे कि अपने एटीट्यूड अपने कैरेक्टर जो है और किसी के लिए हमको चेंज नहीं करना है, हमको वही हमारी एटीट्यूड और कैरेक्टर वही इसको बना कर रखना है। तो और भी बहुत कुछ हमको सीखने को मिला। तो यहाँ इस सब को लेकर हम खुद के ऊपर हमारी टीम के ऊपर हम जरूर यूज करेंगे और आगे जाएंगे। थैंक यू। बैक टू होस्ट। Over to host, Bhavani bhai. Yeah. Thank you. So nice sharing, पंकज भाई. And next अभी सुनते हैं हमारे जसमीत and कोमल से. Hi, good evening everyone. Here is Jasmeet and Komal and Shravan भैया and भाभी जी, आपके लिए कोटि कोटि नमस्कार. And ज्ञाना सर and भाभी जी and भवानी दा and भाभी जी. एंड रियली वी आर फॉर्चुनेट वंस. अभी नया साल शुरू होने वाला है और नया गोल नया विजन के साथ आया. एंड रियली टुडे द लाइफ चेंजिंग इवेंट. एंड आज जो टॉक था, रियली आपसे ये सेशन हम अटेंड करने के लिए, ये सारे टॉक सुनने के लिए बहुत ही बेताब रहते हैं, क्योंकि आपकी जो टॉक होती है डायरेक्ट रहती है. और सबसे अच्छी चीज़ है कि क्या क्या गलतियां हम कर रहे हैं और क्या क्या अपने आप को अपडेट करना है, यहाँ से बहुत अच्छी तरह से हमको पता चलता है. एंड रियली आज एक ही चीज़ था कि डिज़ाइन माइंडसेट के ऊपर जाना है. आज हम अपने इतनी माइंडसेट है और बोलते हैं ना, जितनी आगे जाओ अपने आप को उतनी ज़्यादा सर्फिंग करना पड़ेगा. और यदि आज हमको डायमंड जाना है तो आपके जैसे आप सारे ऑफलाइन के जैसे लाइफस्टाइल को लीड करना है, तो हमको और थोड़ा अपने माइंड को डिज़ाइन माइंडसेट करना पड़ेगा. एंड आपकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि दूसरे के एटीट्यूड के चलते हम अपनी कैरेक्टर को बदल नहीं सकते, है ना. एंड ये बहुत बड़ी चीज़ है. वर्ड तो बहुत छोटे हैं, लेकिन यदि समझेंगे तो ये बहुत बड़ी चीज़ है. एंड बहुत सारे लोग 99% लोग यहीं पे ही झटका खा जाते हैं, और इसी के चलते बहुत बड़ा रिलेशनशिप भी आता है. एंड यहाँ पे बहुत बड़ा रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं. एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि हम अपने आप को देखेंगे कि हम अपना परफॉर्मेंस क्या करेंगे. जैसे आपने बताया कि मी सर्किल, मी इज़ अ पावर पैक है, तो आज हम वो अपने आप को लेके काम करेंगे. एंड थैंक यू, मैनी थैंक्स. एंड हेयर इज कोमल. प्रणाम श्रवण भैया एंड भाभी जी, एंड ज्ञानदा एंड भाभी जी, और भवानी दा एंड भाभी जी. और वाकई में जो फर्स्ट वीक में हम लोगों को ब्लेसिंग्स मिलती है वो बहुत एनर्जेटिक होती है. और जैसे श्रवण भाई ना इतना बढ़िया से सब चीज़ें बताए, और वाकई में हमको एक किक चाहिए, है ना. हम सभी लीडर्स को यहाँ पे किक चाहिए, जो श्रवण भाई ना दिए किक. और ये जो किक है वो हम लोगों को बहुत आगे लेके जाएगा. ज़रूरी होता है ये किक लेना, है ना. तो बहुत सारी चीज़ों हमने भी नोट्स किया, माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ओनरशिप क्या होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें. और मैं बोलूँगी अपना एटीट्यूड अगर हम ठीक रखेंगे तो हम अपने बिजनेस को बहुत आगे लेके जा सकते हैं. थैंक यू. एंड रियली एक ही चीज़, यहाँ से एक ही चीज़ हमको सीखने को मिला और अपने आप को प्रूव कर सकते हैं. जैसे आज श्रवण जी ने बताया कि 2023 फाउंडर्स प्लैटिनम आज हमारा गोल है, और ये 2 साल हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है. यदि हम अपने ऊपर काम करते हैं तो बोलते हैं ना, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर ठान ले तो एक दिन जरूर मिलती है. और ये दिन आने वाला 2023. वी आर ऑल आर रॉकिंग ओडिशा. थैंक यू. बैक टू होस्ट. Oh, great. अभी next हम सुनते हैं ज्ञाना सर एंड मैम से. So please welcome with your big claps. ज्ञाना सर एंड मैम, over to you sir. क्या सुनोगी, इतना सुनने की बात और कुछ बाकी रहा नहीं. चलो वो चीज को थोड़ा हमें हाईलाइट कर लेते हैं. जब भी हमें मीटिंग बुक करते हैं तो एक परेशानी में हमें डाल देते हैं श्रवण भाई. इनको अभी वीडियो ढूंढना पड़ता है, वो न्यारा है एग्जैक्टली. वो वीडियो वो पीछे लग जाते हैं कि वीडियो कौन सा वीडियो आप लोगों के लिए वो देखा है. सो दैट इट इज सो रिलेवेंट. एग्जैक्ट, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग, इट इज सो रिलेवेंट. इसमें एक चीज मेरे को अच्छा लगा,
no one can help you if you are not learning exactly. It's in a very sense, it's make it sense exactly. अगर आप सीख रहे हैं, then anyone can help you exactly to make you successful. भाई ने कितना बात अच्छा बताया, जैसे कि ना स्पार्क ऑन व्हीकल, जैसे कि वो इग्नाइट की बात उन्होंने कहा, जैसे कि अभी कोमल बताएं कि किक ऑफ, जैसे कि एक रिचनेस की बात बोले, रिचनेस सेलिब्रेशन, एक छोटा बात नहीं, इसमें बहुत सारी मीनिंग है, बहुत सारा भरा हुआ मीनिंग है बॉस। ये छोटा छोटा बात हो सकता है कि आपके एक वोकैबुलरी, एक टर्मिनोलॉजी होता है, आपने सुना और इसने निकाल दिया, लेकिन इनको थोड़ा आपको जो फ्लेवर आपको लेना है, इनको सेंस थोड़ा लेना है इसको। जैसे उन्होंने बोलते हैं कि चलती का नाम गाड़ी, इट्स ट्रू एग्जैक्टली। हम चलती का नाम गाड़ी नहीं है, वी नीड एन वेरी डिजाइनिंग माइंडसेट, डिफॉल्ट माइंडसेट की बात हम नहीं करेंगे, हमें डिजाइनिंग माइंडसेट की बात करेंगे। उन्होंने बहुत सारी चीज उन्होंने कवर की, जैसे कि ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट ईच अदर सो दैट यू कैन टू वे कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन। आपको लग रहा है कि ये सब चीज चलते हो, ये तो उन्होंने बताया एक्चुअली वो बहुत सारी मीनिंग होता है, बिकॉज यू कैन टुगेदरनेस, ऑल टाइम टुगेदरनेस, जो रिलेशनशिप की हम बात करते हैं, जो लेगेसी की बात करते हैं, इसमें ही निकलता है जहां पे ओपन कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि सब मैंने बताया कि ओपन कम्युनिकेशन। तो इससे ट्रूली इट्स अ वेरी सेंस एग्जैक्टली, बिकॉज इसीलिए हम लोग ये मीटिंग को रख रहे, बिकॉज ये छोटा छोटा चीज, जैसे कि नेपोलियन हिल बोलते हैं ना, इफ यू आर नॉट फाइंडिंग एनी ग्रेट थिंग्स, यू डू स्मॉल थिंग्स इन ग्रेट। एक बड़ा काम अगर आप नहीं कर रहे हैं, एक छोटा चीज को यू डू इट ग्रेट वे एग्जैक्ट। सेम चीज भाई ने जब जितना चीज उन्होंने बताया, वो हो सकता है कि छोटा चीज ही नहीं, लेकिन यू डू इन ग्रेट वे सो दैट इट मेक्स सेंस। जैसे कि हमारा अल्टीमेटली गोल है 22-23 एंड 27-28, दिस इज मतलब आपकी जर्नी है, दिस इज एन स्टॉप पॉइंट एग्जैक्ट। इस बीच में हमको निकलना है, आगे जाना है, सक्सेसफुल होना है एंड रक एक्चुअली आगे जाके बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा। अभी राइट ना जैसे कि एक एक दिन में हमें 4-5 ऑर्गेनाइजेशन में कितना मीटिंग कर सकते हैं, कितना रिचनेस आ रहा है, कितना रिचेबल हम हो पा रहे हैं, कितना अभी मतलब रिलीवेंट हो रहा है, बहुत सारी चीज अभी सीख रहे हैं। जैसे कि जसमीत का मीटिंग, और जसमीत तो डाल रहे हैं कि हम लोग अभी सीख रहे हैं, अभी पंकज का मीटिंग में कितने लोग अटेंड कर रहे हैं, अभी भवानी का मीटिंग, कितने कहाँ लोगों की मीटिंग हो रहा है, बिकॉज वी ट्रेंड राइट ना, एक डिफरेंट ट्रेंड हो रहा है, अभी आपको सीखना है। भाई ना का एक ही शब्द, एवरीवन कैन हेल्प यू इफ यू आर लर्न, अदरवाइज नो वन कैन हेल्प यू if you are not learning actually. Over to Manushree, please. First of all, pranam bhaina and bhavjo. First of all, मैं thanks करना चाहती हूँ भैया और भाभी को, क्योंकि हर मंथ में आते हैं और बहुत कुछ हम लोग को सीखने को मिलता है, और हमारे सारे टीम इतना एक्साइटेड हो जाते हैं और आगे बढ़ने के लिए एक होप भी मिलता है। और बहुत इम्पोर्टेंट भाईना का हर वर्ड्स और भाभी का हर वर्ड्स तो इम्पोर्टेंट था, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि डिफॉल्ट माइंडसेट नहीं, डिजाइन माइंडसेट करना है, बस डिजाइन करना है। 2023 में हम लोग कहाँ जाएंगे, NIA-70 क्लब में हम सब मिलकर भाईना भाभी के साथ हम लोग जा सकते हैं अगर आज से डिजाइन करेंगे। थैंक यू भाई। चलो, सबसे बढ़िया चीज है बॉस, आई एम टेलिंग वेरी ऑनेस्ट, सबसे बढ़िया चीज होता है जब भी श्रवण भाई आते हैं, मेरी को होता नहीं कि ये पीपीटी बना के वो कुछ आपको बताते हैं, whatever he speaks from his core of heart. It's the best things. अगर दिल खुल के अगर आप सीख रहे हो, सुन रहे हैं, तो इट इज वर्क, आपके लिए काम करे। एंड सबको बधाई हूँ बॉस, दिस इज द अंतिम मंथ, द एंड ऑफ ईयर्स, मतलब वो अगर मोमेंटम अगर इसको थोड़ा हमें एक्सेलरेट करके रखेंगे, बिकॉज सक्सेस इज कंटाजियस, वही चीज विल बी जंप टू द नेक्स्ट जो कमिंग ईयर्स आ रहा है, जो नया साल की नया साल की 21-22 जो आ रहा है, वो नया मंथ जो आ रहा है, इट रियली हेल्प यू। अगर मोमेंटम आप छोड़ रहे, इसको अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहे, तो अगले जो महीने सबसे बड़ा डिजास्टर मंथ होगा, सबसे बड़ा दुखी मंथ हो जाएगा, दुखी मंथ। तो गेट मोमेंटम एंड हमें भवानी और अनु से भी शुक्रगुजार होते हैं कि कभी कभी वो लिंक और यूट्यूब को काफी सपोर्ट हमको करता है। थैंक यू सो मच भवानी एंड वंडरफुल।
थैंक यू सो मच। थैंक यू। वंस अगेन हमें सब लोग थोड़ा अनम्यूट सबको कर दो भवानी। यस सर। सब लोग हमें जबरदस्ती क्लैपिंग देंगे भाई, कि हमें सो ग्रेटफुल होंगे। कैसे हम म्यूट कर सकते हैं? so much भाई, thank you so much। अच्छे से आते रहिए और हमको सिखाते रहिए। नंबर सब लोगों को हम BFI प्रोड्यूस करेंगे। थैंक यू। whole this bottom line is only the BFI। thank you so much। Thank you so much Bhavani and Lu। thank you भाई and भाभी।